सर पेज नंबर क्या है? पहले मैं हिडन गुडविल वाला कॉन्सेप्ट वापस समझा रहा हूँ, ठीक है? सो गाइस हम लोगों ने गुडविल का पूरा चैप्टर कर लिया है और कल हमने हिडन गुडविल वाला कॉन्सेप्ट किया था। एक बार वापस आज हिडन गुडविल लिख देते हैं और उसके क्वेश्चन करते हैं। हेडिंग दे दीजिए हिडन गुडविल और ये सब वापस करते हैं। मॉड्यूल का क्वेश्चन करते हैं हम लोग पहले हिडन गुडविल के लिए। ये फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लॉजिकली भी मैंने समझा दिया था। आज अपना मोस्ट प्रॉब्ली एडमिशन ऑफ पार्टनर विल बी ओवर एंड टुमारो वी विल स्टार्ट विद रिटायरमेंट। मतलब मेरे लिए एडमिशन रिटायरमेंट है एक ही चैप्टर है क्योंकि गुडविल का कॉन्सेप्ट सीखने वाला है। डिवैल्यूएशन तो सब में सेम ही होता है, कुछ नहीं, खाली रिटायरमेंट में खाली वो पार्टनर को पैसा देने का रहता है, उसमें लेके आता है कैपिटल, उसमें देने का रहता है कैपिटल, ठीक है? तो गाइस हिडन गुडविल कभी निकालना होगा और कोई नहीं है ना, सब लोग जितने सुबह थे उतने तो इधर है ना। When the value of goodwill of the firm is not specifically given, the value of goodwill has to be inferred as follows. कैसे निकालेंगे? सिंपल है, मैंने आपको कल हिंट दिया था। A and B are partners जिनका कैपिटल कितना है 7000 ईच, तो दोनों का मिलकर 14000 कैपिटल है। C 1/4 शेयर के लिए आया है इन द प्रॉफिट्स और उसके लिए कैपिटल कितना लेके आ रहा है 8000। तो आपका इसको शक होगा कि मैं 1/4 के लिए अगर 8000 लेके आ रहा हूं तो 32000 कैपिटल होना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है कि 32000 में से जब हम इसको बाइफर्केशन करते हैं तो A का कितना है 7000, B का कितना है 7000 और C बोल रहा है भाई मैं तो कैपिटल खाली 8000 ही लेके आया था, तो ये जो टैली नहीं हो रहा है तो रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर विल बी व्हाट 10000 इज द गुडविल ऑफ द फर्म और 10000 का बनेगा गुडविल टेबल ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो। मैंने ये समझा दिया था। और ऑफ कोर्स इसमें अगर हिडन गुडविल में तो C ने जितना पैसा लाना था वो ला दिया है, तो इसमें बैंक अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, हम C अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो 10000 का बनेगा गुडविल टेबल। ओल्ड रेशियो दिया नहीं है तो ओल्ड रेशियो का हम लोग अज्यूम करेंगे 1:1। न्यू रेशियो हम लोग को निकालना पड़ेगा जो मैंने कल सिखाया था। कैसे निकालते हैं न्यू रेशियो, एक बार मैं वापस यहां पे बता देता हूं। A B C are 3 पार्टनर्स, इसका 1/2 और इसका 1/2 है, C नहीं था, ये 1/4 था, राइट? तो मैंने क्या समझाया था, इसका 1/4 है तो 3/4 के साथ हाफ को मल्टीप्लाई करेंगे, 3/4 के साथ हाफ को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? तो कितना आ जाएगा 3/8 एंड 2/8। तो दिस इज माय रेशियो 3:2। तो ओल्ड रेशियो गुडविल टेबल बनाएंगे तो ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा 1:1, न्यू रेशियो हो जाएगा और 10000 को करके आपकी एंट्री आ जाएगी। सही है? मॉड्यूल का रेफरेंस दीजिए सब लोग। क्वेश्चन है आज इसमें बुक में नहीं, इसके लिए क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 10.101 10.101 यार तो बोले ना आज क्यों जा रहे 10.101 मॉड्यूल का हेडिंग देगा ऊपर मॉड्यूल। हेलो सर, वच्चे ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे। हां एक सेकंड सुनाओ सर। 10.101 आप लोग इसे वर्किंग नोट में ऐसे गुडविल कैलकुलेट कीजिए। 32000 कैसे आया सबको समझा? तो 32000 में से बाइफर्केशन कीजिए, गुडविल आपको आ जाएगा 10000 और 10000 का बनाइए गुडविल टेबल ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो के साथ। चलो बना के दो और ये एंट्री आपको लिखनी है। गिव द नेसेसरी एंट्रीज टू रिकॉर्ड गुडविल। सिर्फ प्रैक्टिस समझा, फटाफट करिए। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो भी कैलकुलेट कर दीजिए, सिर्फ सीखने के लिए समझा। रेफरेंस दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 10.101। ये तीसरी स्नेहा है क्या? बिल्लो बागे बिल्ली या दादरी भाई स्नेहा क्यों ऑनलाइन नहीं आज ऑफलाइन नहीं आया? उसको सुनाई नहीं दे रहा होगा। क्यों? आपने माइक निकाला नहीं है क्यों आ नहीं रही आज क्लास? बस में है। अरे वो गुमराह बोल रहा है, गुमराह। लेकिन ये लोग 3 है, मतलब मेरे हिसाब से किसी ने 2 आईडी बना के तो नहीं आया यहाँ पे। वो यश ही रहेगा, बदला नहीं किया सर। अच्छा स्नेहा गुमराह बन के आई है। तो बिल्लो को आगे बिल्ली कौन है? वो यश है। वो यश है और रोहित शर्मा कौन है? मिथिल। ये एमआई को क्या बोलूं, हिडन गुडविल कर रहे हैं तो लोग हिडन नेम रख रहे हैं भाई। हिडन गुडविल पढ़ रहे हैं लोग, हिडन नेम नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एमआई का गुडविल और बिगाड़ रहे हो। ऐसे ही चलो काम करो फिर गुडविल टेबल बना के सर पेज नंबर अरे भैया लिखो ना 10.101 आ जाओ। रेशियो मैंने मॉड्यूल का लिख दो। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो निकाला ना मैंने, करके गुडविल टेबल बनाइए। चलो सर सी टिकेंगे या कैश? नहीं इसमें कैश आएगा नहीं क्योंकि सी जितना पैसा लेके आना वाला तो वो तो बोल दिया ना, और हिडन गुडविल तो उसके आने के बाद निकाला। तो सी अकाउंट डेबिट टू एंट्री, ये एंट्री होगी,
ये एंट्री आ रहेगी आपकी, हाँ, हाँ। ठीक है। यहाँ तू आ रही है, ऑन द वे है। यश तो नहीं आ रहा, मिथिल भी नहीं आ रहा, दोनों ऑनलाइन है। हाँ सर आज ऑनलाइन डालती हो। अब वो स्नेहा आ रही थी ना, ऐसे कुछ बोलते रही थी, अभी कभी आई 10:45 हो गया है। नहीं, पता नहीं बोलो सर। ना बोल रही है प्लीज स्नेहा, क्या नहीं, मैं खाली हो गया इतना, एक लेक्चर के लिए। ऑनलाइन देख सकते हैं ना, अपना जाने आने में टाइम जाता है। ये देखो Waste आपके of energy. आपके सेक्रेटरी आपके क्या बोल रही थी, आप थक जाओगे मत सर, आइए। मेरे पे आप चलो सर डन। फटाफट इसके बाद एग्जाम के बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट, तीन पार्ट में से कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और बैंक अकाउंट बनाइए। चलो फटाफट कीजिए। मॉडल पे ही है सर। नहीं मॉडल का नहीं है, ये वाला सम नहीं था, अभी हमारे बुक में आता है। एक्स्ट्रा सम में इसमें से करो, मॉडल के तो सब सम में करनी है। गूगल टेबल बनाया, नीचे जनरल एंट्री लिख दीजिए। थर्ड पार्ट में नेक्स्ट एवरीवन डन, सबको समझ गया हेड गूगल। अभी नेक्स्ट सम में भी हमें हेड गूगल निकालना है। जो आपने कल डाउट पूछा था ना, बट तूने कर लिया था, डाउट नहीं, तूने सही कर दिया था, डाउट ही नहीं था वो। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जो तुमने को कल बोल रहा था ना, तो ये है। देखते हैं इसमें हेड गूगल है या नहीं, एंड देन वी विल सॉल्व। सब कुछ बनाइए। तीन पार्टनर्स का रिवैल्यूएशन, सॉरी तीन पार्टनर्स है। बैंक अकाउंट मतलब कैश अकाउंट दिया हुआ है, वो लोग ने कैश अकाउंट दिया हुआ है। चलो मैं भी रूलिंग कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर इज 249। चलो रूलिंग कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 सर का सीएसपी भी आ रही है। सब ऐसे ही चल रहा है। हाँ। जो खराब खेल नहीं रहे लेकिन बच्चे वो लोग के इसमें दम नहीं है, लेकिन भाई में तो दम ये दम है लेकिन दिखा नहीं रहा है। हाँ, बराबर बता रहे हो। सो गया है 5 कॉपी के बाद 5 साल हो गए उसको। वो बोल रहा है कि लड़कों को तो चांस देने के। जीत नहीं पाते तो कुछ भी डिफेंड कर लो। अरे अभी चांस मिल रहा है तो ये होना तो बेटा। चांस हम लोग गए तो पर क्या ही जीतोगे। सही में कहते हैं तुम लोग को। वही लोग हो तो भी जीते, नहीं हो तो भी जीते। जीते ही नहीं वही तो बोल रही हूँ। झगड़ा मेरे भी कर लो, एक दूसरे को मार ना दो। ऐसे बोल रहे हैं, जीते ही इतने सारे कप्स। क्या कब क्या किया, कब लेके क्या किया? अभी गाली देना खुद के टीम को, वो मिलने ही वाला, उसको अच्छे से प्रिपेयर्ड है वो। गाली देना खुद के टीम को कब लेके। अच्छा। एक खराब सीजन क्या जाता है, अठारह प्लेयर से की खराब मार है। दो पूरी, फिर रोहित की मार दे, चालू रहते हैं हमारे का। बैंक अकाउंट में कैश अकाउंट बना दो। चलो 249 ना सर? यस सर चारों अकाउंट बनाना है। हाँ चलो हम सब में पूरा ही समझ रहे हैं ना। तो पहले मेरा है, फिर याद रखना, और फिर इको है। हाँ, लॉ है लॉ। लॉ पढ़ के आना पड़ेगा। लॉ क्यों है? हेलो तो नया सब्जेक्ट है ना तुम लोग के लिए, तो नया भी और सर। सर भी तेज। सब डांटेंगे ना, वो इधर तुम लोग डांटेंगे। अरे अलग लेवल कुछ पे अजीब ही है। तो डांटना ही पड़ेगा ना बच्चों को। तो अरे डांटेंगे डांटने तभी तो भले बोलेंगे। डांटने का क्या है? काटने का प्रॉब्लम नहीं है सर, बेइज्जती कर देते हैं। शाबाश, ऐसा ही करो, बेइज्जती का बराबर है, करो। स्नेहा को फर्क पड़ता है? स्नेहा को तो कुछ बोला सर है कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है हम लोग का। ये ना ना क्या? ये कॉन्फिडेंस। स्नेहा दिल पे नहीं लेने का भाई। दिल पे लेने के सब confidence। पहले क्वेश्चन रीड करके सूर्य भाई यश रीजन नाम चेंज करेंगे फाइनली। चारों अकाउंट बनवाना है। हाँ हाँ भाई, बीजी बार कोई छूटे, बद्दू सब कुछ बनाते हैं, हर समय हम सब कुछ बनाएंगे, पूरा ही सम को सॉल्व करेंगे। भले उन्होंने क्वेश्चन में कुछ कम पूछा हो, जैसे जनरल पूछा हो, मैं आपको पूरा लेक्चर करवा दूंगा, तो आप आराम से कर सकते हो। स्टार्ट करें।
करते करते सबका रूलिंग हो गया, एक बार रीड करते गाइस क्वेश्चन। पहले क्या है, देखो क्या दिया, ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। उनकी अच्छी खासी बैलेंस शीट है जिसमें बैंक ओवरड्राफ्ट भी है, कैश अकाउंट भी है, ठीक है, आरडी भी ऑलरेडी थोड़ा बहुत क्रिएट करके दिया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर आपको दिया है सी वाज एडमिटेड इन द फर्म ऑन द अबाउट डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। C is to be admitted with 1/6 share in the future profits and to introduce capital 25,000। मतलब वो 1/6 शेयर के लिए कितना कैपिटल लेके आ रहा है, 25,000 रुपए। The new profit share ratio भी आपको दे दिया है 3:2:1। तो ये न्यू PSR भी हमें दे दिया 3:2:1, हमें PSR दे दिया। अभी यहाँ पे ध्यान देना, C is unable to bring in cash his share of goodwill। तो मान लो goodwill को कैश में नहीं लेके आ रहा है, they decided to calculate the goodwill on the basis of C's share in the profit and the capital contribution made by him to the firm। इतना ही लिखा हुआ है। अभी मुझे बताओ ये इनडायरेक्टली आपको गुडविल की फॉर्मूला, हिडन गुडविल की फॉर्मूला ही नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ सी शेयर इन द प्रॉफिट, वही करते हैं, सी का शेयर 1/6 है, 1/6 के लिए कितना कैपिटल लेके आया है, तो ये मतलब बेसिकली अगर आपको नहीं भी समझ में सर देखो सर ये इंग्लिश रीड करना नहीं आता है, अगर गुडविल नहीं मिल रहा है हिडन गुडविल 45,000। पर आपको समझे हिडन गुडविल कैसे, आपको गुडविल क्या कोई टेक्निक से आप गुडविल ढूंढ पाते हो, पर उन्होंने देखो फॉर्मूला में वही बोला है, ऑन द बेसिस ऑफ सी शेयर की प्रॉफिट को वही करते 1/6 उसी को पकड़ते हैं, है ना, एंड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड क्लोज टू 25,000। क्या हम लोग वहां से शुरुआत करते हैं, 1/6 के लिए 25 तो 6/6 के लिए कितना, फिर ए का निकालेंगे, बी का निकालेंगे, सी का निकालेंगे तो मिलेगा गुडविल, सही है। तो ये एक हिडन गुडविल वाला एडजस्टमेंट था जो आपको बड़े सम में भी आ सकता है। 45,000 सर गुडविल 45,000 कैसे करेंगे हिडन गुडविल गाइस, सिंपल है, 1/6 के लिए अगर 25,000 लेके आ रहे हो तो 6/6 के लिए कितना 1.5 लाख, 1.5 लाख में से ये 80,000 दोनों का निकाल दो, 80 निकाल दो और इसका 25 निकाल दो, बचा कितना 45,000 का बनेगा गुडविल टेबल। सबको समझा 45,000 कैसे आएगा, कहने जो 25,000 1/6 मार्ट है, टोटल देगा 2 लाख 1,50,000 में से इसका 44 और 36 निकाल देगा और इसका 25 निकाल देगा, जो बचेगा वो गुडविल आएगा। देखते हैं और आगे क्या लिखा है, रिवैल्यूएशन के लिए क्या बोला है, फर्नीचर की वैल्यू इतने से कम करनी है, इन्वेंटरी की वैल्यू इतने से कम करनी है। गाइस ये वाला इंपॉर्टेंट, लोग ध्यान दो गुरु ने बोला है आरडी कितना परसेंटेज क्रिएट करना है, ये ना यहाँ पे हम 12th में बहुत मिस्टेक करते थे, आप 34,800 पे लगाएंगे कि 35,000 पे 5% लगाएंगे, 35,000 मालूम है 35,000 में 5% कितना होता है मुझे बताइए, 16 1750 बट 1750 का रिवैल्यूएशन नहीं होगा, रिवैल्यूएशन होगा जब 1550 क्योंकि 200 का ऑलरेडी हो चुका है। तो आप जो रिवैल्यूएशन फॉर्म में डालोगे वो 1550 डालोगे और बैलेंस शीट में माइनस करोगे 1750 क्योंकि 200 ऑलरेडी इफेक्ट दे दिया ना, या आपको मालूम है कैसे करते हैं, ओके। फिर एक नई लायबिलिटी का प्रोविजन क्रिएट करना है, वो तो नई लायबिलिटी बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिशिएट करनी है, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को भी इंक्रीज करना है, एंड इट इज फाउंड दैट ट्रेड पेबल्स इंक्लूड सम ऑफ दिस व्हिच इज नॉट टू बी पेड। इसका मतलब अच्छा हो गया, लायबिलिटी को रिवाइज, अरे बाकी का इजी है ना, मैं चलिए एक बार गुडविल हिडन गुडविल कैलकुलेट करके आपको दे देता हूं, आ जाइए। सबको समझा गुडविल कैसे करेंगे कैलकुलेट, सर बोल कितना दिया, 1/6 के लिए कितना दिया है 25,000, 6/6 के लिए कितना आपको मिला 1.5 लाख, राइट। इसमें से ए बी और सी का 25 है, ए और बी का कितना है 44 और 36, सर ये मैच नहीं हो रहा है, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, आपके नोट्स के लिए मतलब एग्जाम में आपको बनाने की जरूरत नहीं होगी, आपको याद रहेगा ना, इसके लिए हम लोग बना रहे हैं, बस ये 45,000 का गुडविल टेबल बनाए हैं। मिथिल, यश, स्नेहा समझ रहा है कि क्या हो रहा है, तो है क्या, मिथिल, यश, स्नेहा, हाँ सर। ओके सुनाई दे रहा है बस, 3:2:1 न्यू रेशियो 3:2 सर एक डाउट है, बोल रहे हैं ઓલું જે પ્રોવિઝન છે ને ટ્રેડ રિસીવેબલ નું, એનું નામ બેડેટ આવશે આરડીડી આવશે? आरडी ने जब भी वो लोग बोलेंगे प्रोविजन, प्रोविजन मतलब
आरडी ना, प्रोविजन मतलब आरडी। सर IDD. मतलब अब एडवांटेज नहीं होना चाहिए फॉर डेटर्स मतलब 5% फॉर डेटर्स। सर તમારો વોઇસ બહુ ઓછો આવે मतलब वैल्यू कम करना है। रिटर्न कम करना है, करने कितना आ रहा है गुडविल टेबल 45,000 का डिवाइड करके बताइए। 7,500 नहीं नहीं वो तो ठीक है, ऊपर ऐसे 7,000 18,000 हाँ 15,000 7,500 नॉर्मल समझ मतलब यही मेन था ना, अभी नॉर्मल समय। मैं वही तो बोल रहा हूँ, गुडविल इजी होने के बाद आपको चैप्टर में कोई दम लगेगा ही नहीं, बिकॉज आपने ऑलरेडी 12th में एक और प्रैक्टिस किया ही है, और भगवान के अच्छे आपके ऊपर कृपा थी कि आपने ये चैप्टर ऑप्शन में छोड़ ही नहीं सकते, इसलिए आप सबको नॉलेज है कि भाई हाँ आता है। बिल्स एक्सचेंज और वो सब में तो मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग नहीं करके जा रहे हो। आज भी उर्वी का मिस हो रहा है ना, सी अकाउंट डेबिट हाँ रिवॉल्यूशन है ना वो, इतना लिख दीजिए, जिसने नहीं लिखा है वो लोग ये कंप्लीट। कुछ भी अच्छा होगा ना, लायबिलिटी खत्म होगी तो अच्छा हुआ ना क्रेडिट साइड, पहले इतना लिख दीजिए ना, फिर मैं आगे का चाहिए तो मैं सोल्यूशन हेल्प करता हूँ आपको। तूने यही बताया था ना कल सोल्यूशन में सूर्या, ये तूने भेजा था। ये वायर मेरा अंदर फंस गया, एक मिनट। ठीक है ना, चलो कॉपी कर रही है इसको, अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एंट्री लिखिए। आई होप बाकी का अगर आप लोग को ट्राई करना है तो कर सकते हो, रिवैल्यूएशन और वो सब, राइट। एक ही समय गाइस हिडन गुडविल का, तो इसलिए वो हमने एक सम कर लिया प्रैक्टिस के लिए, और ये वी विल बी बैक टू नॉर्मल सम्स नाउ। आउटस्टैंडिंग में जैसे लायबिलिटी है, रिवैल्यूएशन डेबिट, अभी रिवैल्यूएशन ही है सब कुछ। कौन सा वाला चाहिए आपको? देखो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्नीचर को रिटर्न डाउन करना है तो ईजी है, इन्वेंट्री को डेप्रिशिएट करना है ये भी ईजी है। अब प्रोविजन एक आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी आपको क्रिएट करनी है, मतलब बुरा हुआ डेबिट साइड और लायबिलिटी, ये बुरा हुआ ना। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग को तुम लोग को अप्रिशिएट करना है ये भी ईजी है, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना है ये भी ईजी है। आई थिंक ऑलरेडी आपको समझ गया राइट, ऑलरेडी आपको 5% करना है, तो 5% होता है 1750, बट आप रिवैल्यूएशन में 1750 नहीं डालोगे बिकॉज 200 का तो ऑलरेडी हो चुका है। रिवैल्यूएशन में जाएगा डेबिट साइड में 2 ऑलरेडी 1550, बट आपका उधर से कितना माइनस होगा 1750, बराबर है। और एक और चीज़ है, इट इज फाउंड दैट ट्रेड पेबल्स इंक्लूड दिस विच इज नॉट टू बी पेड, तो ये क्या हो गया, अच्छा हो गया ना, ट्रेड पेबल्स पे नहीं करना तो कम हो गया, तो ट्रेड पेबल्स में से लेस कर देंगे, लेस करके वो सब दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा आउटर कॉलम में लेस करके ही फिगर डालो। बट लायबिलिटी कम होना अच्छा होता है कि बुरा? अच्छा होता है, तो क्रेडिट साइड पे रिवैल्यूएशन के लायबिलिटी कम हो गई ना। देखिए आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ, आप लोग कर पा रहे हो तो ऑफकोर्स कोई अच्छी बात है ये। ट्रेड पेबल्स बोले ना कम करना है तुझे, तो ट्रेड पेबल 17,000 में से तेरी नई बैलेंस शीट में कितना आ जाएगा, 17,000 माइनस 1400 आउटर कॉलम में आ जाएगा जो भी फिगर है, और ये ट्रेड पेबल्स कम हो रहे हैं तो लायबिलिटी कम, हाँ क्रेडिट में, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा बाय ट्रेड पेबल्स। लेस बस दिखाने की जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं, ट्रेड पेबल्स आउटर कॉलम में फिगर 17,000 माइनस 1%, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, कैलकुलेटर में डाल के फिगर लिख दे, ऐसे देख ऐसे, मैं वही तो बोल रहा हूँ, सीधा ना ऐसे जा, ट्रेड पेबल्स लिख, सीधा आउटर कॉलम। 12th की तरह प्रेजेंटेशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम लोग को जितना ज्यादा सोचोगे उतनी गलती करोगे, और वो जरूरत ही नहीं है प्लस माइनस दिखाने की, खाली एक ही चीज में आपको प्लस माइनस दिखाना है। किसमें मैंने बताया था, आरडी में। आरडी का एक बार क्षेत्र में लिख के बता देता हूँ आपको, ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हैं 25, एक सेकंड, ट्रेड सॉरी आपको ट्रेड रिसीवेबल्स दिए 35,000, आपको बोला लेस 5%, कितना बोला था हमने, कितना आता है 5%, तो इधर से 1750 माइनस होगा। बट जब भी आप रिवैल्यूएशन में डालोगे ना
तो आप 1750 प्लीज लिख के मत आना, क्यों? क्योंकि 200 का वो लोग ने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। तो आप जब इधर माइनस इधर लिखोगे 2 ऑलरेडी लिखोगे, तो प्लीज आप 1550 लिखना, बस ये मिस्टेक मत करना, बाकी सब आप कर लोगे। चलिए कंप्लीट कीजिए अभी गाइस, और टैली करके मुझे आंसर बताइए। रोका तो टैली हुआ है, हाँ टैली हो रहा है, लॉस प्रॉफिट कुछ नहीं आ रहा है, दोनों जगह टैली हो रहा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट टैली हो रहा है, देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। कर फिर पार्टनर्स कैपिटल से सीधा जाएगा जरा बैलेंस शीट में। कर रहे हो ना भाई? यश, स्नेहा, मिथिल? सर हाँ आरडीडी ना जगह ट्रेड रिसीवेबल नाम આવશે ને? नहीं, आरडी में आरडी आएगा, बैटेस में ट्रेड रिसीवेबल्स आता है। आरडी एक अलग अकाउंट है, तो जब भी आरडी है तो हमें आरडी लिखना है। हाँ, स्नेहा का कनेक्शन गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट टैली हो रहा है गाइस, नो प्रॉफिट नो लॉस। नया पार्टनर कैपिटल कितना लेके और उसकी एंट्री की ना, ये नहीं भूले ना, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल, इसकी एंट्री करना मत भूलना। 25,000 रुपए जो कैपिटल लेके आ रहा है, कैश अकाउंट टू पार्टनर का नाम। सर प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग में रिवैल्यूएशन डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस और लायबिलिटी Yes. में आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस, हाँ 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 हाँ, रिवैल्यूएशन के डेबिट में और लायबिलिटी में। हाँ, कोई डाउट? कोई रिवैल्यूएशन का आइटम नहीं समझ रहा है? कोई चीज? गुडविल की पोस्टिंग समझ रही है गाइस? हाँ, कम इन। क्यों आज भी लेट? ए भाई अभी इसका कल तो मतलब 7 बजे तो आने नहीं वाली ना मतलब। और सुबह का लेक्चर मैंने सुना है कि आपने ऑनलाइन भी अटेंड नहीं किया। क्यों? अपनी जिंदगी में ऐसे ही करोगे तो कैसे पास होगे? टैली हो गया? ये लोग ने बैलेंस शीट नहीं बनाया, बट तेरा ये है क्या कैपिटल बैलेंस 48,500 ये और ये? इन्होंने बैलेंस शीट बनाई नहीं है। कितने में टैली हो रही है? ना क्या चाहिए, ये तो बोला ही नहीं ना। अरे वो तो कैपिटल के लिए पैसा दे रहा है ना, गुडविल के लिए तो पैसा दिया ही नहीं है। और लिखा भी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, देखो लिखा है क्वेश्चन में। और याद रखना, अगर हिडन गुडविल है ना तो पैसा कैश में लेके नहीं आएगा, बिकॉज वो कैपिटल देने के बाद वो गुडविल निकाला है, तो हिडन गुडविल में कभी कैश आएगा ही नहीं। ये कैपिटल ना चाहिए, ये गुडविल की थोड़ी कोई रिलेशन है। इसकी तो एंट्री कैश टू सी है ना, इसका थोड़ी कोई मतलब है, ये तो सिंपल है, ये कैश टू सी है, इसका गुडविल के साथ कोई रिलेशन नहीं है। क्या हो गया? अभी कवर अप कर लेना। इसकी पोस्टिंग करने सबको आती है ना गाइस? ये वाले की पोस्टिंग में मुझे डर लग रहा है कि आप लोगों को समझता है ना ये कैसे करते हैं। ए और बी को क्रिएट करना है तो क्या लिखने का, जिसको नहीं समझते को बताता हूँ, इधर लिख देने का बाय सी। ए को कितना दे रहे हैं? नहीं मतलब 4,500 और हाँ वो अच्छा वो तो तूने टैली कर दिया। इधर टू ए एंड बी, सी को कितना डेबिट मारना है? 4,500 ना। ऐसे ये जिसको गुडविल का नहीं समझ रहा है उसकी पोस्टिंग देखिए, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको इंडिविजुअल करनी तो ए का इतना बी का इतना ऐसे भी कर सकते हैं। ये गुडविल की जनरल एंट्री का मैंने पोस्टिंग किया हुआ है। हाँ तेरे को ऐसे भी लिख सकता है, टू ए टू बी 2 बार भी लिख सकता है तू, ठीक है? आओ जल्दी सो जाया करो घर पे रात को। क्या हो गया? अरे बाप रे, ठंडा पी लिया होगा, ठंडा पिया रहेगा। आइसक्रीम हाँ, आज तो ऐसे तुम लोग ने ऐसा रखा है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल में बंद ही है, बट ठीक है वेंटिलेशन आ रहा है। एसी के नीचे मत बैठा करो, वहाँ पे डायरेक्ट हवा आता है। तो टैली अमाउंट हाँ 131 कोई बात नहीं। अभी ये सब में हिडन गुडविल था, आई थिंक आपने नोट डाउन किया रहेगा, बट खुद ही ये लोग ने सम्स किए हैं। और उसके एक छोटा सा सम किया था जो कल हमने रिवाइज किया था। आज अपना एडमिशन ऑफ पार्टनर अच्छे से हो जाएगा, 5 पेपर्स भी थोड़े करेंगे इसके भी। कोई डाउट है तो गाइस पूछिए। हाँ सर टैली થઈ ગયું? કેટલામાં થઈ ગયું? 131,160। हाँ हाँ
ठीक है। क्या हो गया? और आप ठंडा पानी पी रहे हो शायद से, ऐसा मुझे को लग रहा है। तो फिर नहीं, बॉटल देख के मालूम पड़ा कि ठंडा पानी है। आई होप हिडन गुडविल भी सबको समझ गया। क्वेश्चन में आपको दे दिया होगा, कोई क्वेश्चन नहीं है राइट। रिवैल्यूएशन तुम लोग को समझ गया ना। आरडी वाला समझा कि हम 1750 है 5%, बट बोलो हम लोग रिवैल्यूएशन में सिर्फ 1550 इसके लिए लिख रहे हैं बिकॉज 220 का आरडी ऑलरेडी क्रिएटेड था। સર हाँ बोलो। કોઈ ક્વેશ્ચનમાં એટલે ગુડવિલ 0 હશે તો પણ ચાલશે ને, લોકોનું કેપિટલ અને બધું ટેલી થતું હોય અને हाँ गुडविल अगर दे दिया है तो हमें हिडन गुडविल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, तो फिर जो गुडविल है वही है। बट अगर हिडन गुडविल कभी निकालेंगे जब भी वो लोग ने नहीं दिया है तो हम ऐसे करेंगे। अगर वो लोग ने अपने हिसाब से गुडविल कैलकुलेट करके दे दिया है तो फिर हिडन गुडविल का मतलब ही नहीं है ना। ठीक है, कैपिटल की एंट्री तो अलग ही रहती है, कैपिटल को गुडविल के साथ मिक्स मत करो। इसमें कैपिटल की मदद से हमने गुडविल ढूंढा है, बट कैपिटल और गुडविल दोनों अलग अलग चीजें ही है। एवरीवन डन? इसके पहले वाले मॉड्यूल का सम किया था, ये आपके बुक में भी और मॉड्यूल में भी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है आपके बुक का राइट। क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 249। तो देखिए टाली तो मिस्टेक करी थी, ट्रेड पेबल्स में है ना, ट्रेड पेबल्स की वैल्यू आपको 1400 रुपये से कम करनी है। तो गाइस वो लेस और ऐड दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा ऑटो कॉलम का फिगर लिखिए, इट्स डन। ठीक है, क्या हो गया यश? चलो हाँ ओके चलो, ये मस्त समय, मज़ा आएगा करने को। एक सेकंड ना, मेरे को रुक जाओ। સર પેજ નંબર मैं वही आ रहा हूँ अभी है ना गाइस। पहले ऑफकोर्स आप रूलिंग करिए, बट पहले मेरे को कुछ बताने दीजिए। एक नया लॉजिक कॉन्सेप्ट सेम है। अभी ये देखो क्या है, क्वेश्चन खाली रीड करते, क्वेश्चन नंबर 8 खाली आप लोग मेरे साथ आके रीड कीजिए। अभी सब लोग नीचे रूलिंग करा के दिया है, तो आपको एक चीज़ अच्छी कि इसमें आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग बैक टू बैक 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो एक का तो हमें ऑलरेडी वो लोग ने रूलिंग करके दे दिया, तो बुक पे आ जाइए। अभी ये क्या है सुनिए, इसकी शुरुआत मैंने चैप्टर से की थी, तो आई थिंक सब लोग को गुडविल कैलकुलेशन सिंपल लग रहा है। हिडन गुडविल भी सबको समझ गया। अगर सिंपल यार क्वेश्चन में गुडविल नहीं दिया तो हिडन गुडविल है यार, सिंपल इतना यार ऑब्वियस बोल रहा हूँ यार, पढ़ के मान पड़ जाए कि गुडविल नहीं ढूंढ पा रहे हो, इट इज हिडन गुडविल। अभी गाइस ये सब में नया क्या है, मैं इसको कुछ नया नहीं है। इनफैक्ट ये लोग ने भले टॉपिक में ऊपर कुछ नया लिखा है, बट मैं आपको ये ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। सर कैसे बताइए? ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। अच्छा पहले पेज नंबर में बता दो, 250 पेज नंबर पे आ जाइए सब लोग, 250 प्लीज ध्यान देना। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। दे एडमिटेड सी ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, सी विल ब्रिंग एज कैपिटल एंड 10,000 फॉर गुडविल फॉर 1/5 शेयर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 1/5 के लिए 10,000 लेके आ रहा है? तो क्या मैं बोलता हूँ गुडविल ऑफ द फर्म इज 50,000? चलो ये तो अभी आपको आ गया, गुडविल ऑफ द फर्म इज 50,000 और 50,000 का बनेगा गुडविल टेबल, जिसके लिए मुझे ओल्ड रेशियो दे दिया राइट। अभी मेरे पास अगर न्यू रेशियो है तो मेरा काम बन जाएगा, बट सब में ये चीज़ का ट्विस्ट नहीं है। ओके आपको आगे क्या बोला है? आपको प्रोविजन फॉर आरडी कितना क्रिएट करना है? सर इजी। इन्वेंट्री की वैल्यू कम करना है? सर इजी। प्रीमाइसेस को रिवैल्यू करना है? सर इजी। प्लांट को रिवैल्यू करना है, फर्नीचर को रिवैल्यू करना है, ऑफिस इक्विपमेंट। सर ये तक तो सर बचकान समय। अभी देखिए द गेम बिगिंस। पार्टनर्स अग्रीड दैट द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी रिमेन दी। सर लैंड वाला एग्जांपल मैंने बोला था, लैंड की वैल्यू वो लोग को मतलब रिवैल्यू करना ही नहीं है, बट सर क्वेश्चन में तो इतने सारे चीज रिवैल्यू करने को बोले हैं, बट पार्टनर्स क्या बोल रहे हैं? हमें रिवैल्यू करना, मतलब पुरानी बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिख रही है वही बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी को दिखाना है। ऑफ कोर्स इट इग्नोर्स बैंक तो सबको चाहिए ना बड़े, तो इट डजंट इंक्लूड बैंक। तो सर मतलब क्या हम लोग को हर एक के लिए वो टेबल बनाना पड़ेगा, गुडविल टेबल? क्योंकि गुडविल टेबल वही तो प्रॉब्लम सॉल्व करके दे रहा था। अरे गुडविल वही था ना, पहले भी 0 बाद में भी 0,
ऑपरेशन नंबर 2 याद है कि नहीं? तो क्या सर ये हर एक एसिड्स के लिए? सर क्या ये हर एक एसिड्स के लिए? इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए 5-5 बार क्या गुडविल टेबल बनाएंगे क्या? गधे क्या हम? गधे? और एक भी है, हम गधे तो है नहीं। तो सर कैसे करेंगे सर? अभी क्या करें सर? ये सिखाया तो है, पर हम लोग क्या 5-5 बार वो वर्किंग नोट नहीं बनाने वाले सर। कौन सी वर्किंग नोट? वही यार, वही गुडविल को हम लोग करते हैं ना, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो। बट आपको मालूम है कि ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो है, बट आपको एक क्वेश्चन में नया क्या था? वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिमेन दी सेम एंड देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन देयर बुक वैल्यू एज अ रिजल्ट ऑफ द अबव मेंशन एडजस्टमेंट्स। मतलब वो लोग बोल रहे हैं कि रिवैल्यू करना भी है और नहीं भी करना है। तो इसका मैं आपको पहले सिंपल आंसर बता देता हूँ। जब भी आपको ऐसा बोला होगा ना क्वेश्चन में, तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना होगा, आपको बुलाना होगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपका अकाउंट का नाम क्या बन जाएगा? सर कभी बनेगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट? व्हेन दे से द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी ऑल्टर्ड, नॉट टू बी ऑल्टर्ड, नॉट टू बी चेंज। तो सर करेंगे क्या? प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें? क्या हर एक के लिए टेबल बनाए? एक सिंपल चीज़ बता देता हूँ, सिंपल चीज़ बता दूँ क्या करना है। 2 मिनट में आपको समझा सकता हूँ मैं ये, 2 मिनट। आपको क्या करना होगा, इसका मैं सीधा ना एक सोल्यूशन ओपन करता हूँ। आप लोग अपनी बुक में देखना सब, यही समय ये दिख रहा है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझो नीचे का मत देखिए, नीचे का ऐसा हाथ रखिए, मतलब हाथ तो नहीं रख सकते हो। ये नॉर्मल रिवैल्यूएशन कर दिया, ये नॉर्मल रिवैल्यूएशन कर दिया। कौन सा? जो बोला था वो रिवैल्यूएशन कर दिया। और वो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में डिवाइड होता है। बट ये करने से क्या वो रिवैल्यू हो जाएगा? अरे चेंजेस हो गए ना वैल्यू, तो हमें वैल्यू चेंज करनी थी कि नहीं करनी थी? तो हम सबका रिवर्सल दे देंगे। सर सबका रिवर्सल मतलब ये इधर डाला तो इसको वापस इधर ऐसा डाल दिया, तो वापस वो अपनी बैक टू ओरिजिनल चीज में आ जाएगा। अरे चेंज हो जाएगा। सुने मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर ये इधर डाला था तो इसका भी उल्टा इधर डाल दिया, फिर ये इधर डाला था तो इसका भी उल्टा इधर डाल दिया, फिर ये सर इधर डाला था तो इसका भी उल्टा इधर डाल दिया, सर फिर ये इधर डाला था तो इसका भी उल्टा इधर डाल दिया, सर 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 ये भी डाल दिया, सब डाल दिया, ये भी टोटली सेम आएगा। इधर हम लोग ओल्ड पार्टनर्स, खाली वही चीज़ जो हम लोग टेबल वगैरह हम लोग इधर ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते हैं। इधर मैंने कैसे किया है, बस वही गुडविल टेबल है। इधर कुछ में इसमें डिवाइड कर रहा है तो इधर न्यू रेशियो। अरे यही तो टेबल है, ओल्ड रेशियो, क्रेडिट क्रेडिट, प्रॉफिट क्रेडिट, डेबिट, ये वही किया है टेबल बनाने का शॉर्टकट, ये वही हुआ है। गुडविल में क्या करते? अच्छा गुडविल में क्या करते थे हम लोग ऊपर? नहीं मुझे पता है, गुडविल टेबल में ऊपर क्या करते थे? किस में? अरे किस में? क्या कौन पार्टनर्स? ओल्ड पार्टनर्स, और नीचे बस ये वही है, क्योंकि हम लोग सबके लिए इंडिविजुअली बनाने का टाइम नहीं है। और ये सब करने से प्रॉब्लम भी क्या सॉल्व हो गया? ये सब करने से प्रॉब्लम भी क्या सॉल्व हो गया? एसिड की वैल्यू सेम टू सेम रही। अरे पहले डेबिट किया, फिर क्रेडिट किया, फिर क्रेडिट किया, डेबिट किया, तो एसिड की वैल्यू हिली नहीं, और आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का सोल्यूशन मैंने बता दिया है, अभी उसको डिस्कस नहीं करता। अभी देखो वो मुद्दा हो गया ना, मैंने बता दिया था कि वो आपको लग रहा था ऑपरेशन नंबर 2 से प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा था, ये ऑपरेशन नंबर 2 है। बट रादर देन मेकिंग टेबल फॉर ईच थिंग इट इज वेरी डिफिकल्ट। हाँ गुडविल के लिए हम टेबल ही बनाएंगे, बट ये अगर आपको ऐसा बोला है कि हर एक एसिड्स को चेंज नहीं करना है, जैसे गुडविल के लिए हम बोलते हैं कि पहले भी 0 बाद में भी 0, तो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो करते थे। ये सब में भी पहले भी 10 अभी भी 10, पहले भी 20 अभी भी 20, पहले भी 30 अभी भी 30, अभी ये 40 40 50 50, चेंज नहीं करना है। क्या करेंगे? कौन सा कौन बनाएंगे? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। ऊपर डिवाइड करके ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, नीचे न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो। इसका इफेक्ट भी रिवैल्यूएशन के इधर जाएगा और इसका रिवैल्यूएशन के इधर जाएगा। बाकी द सम रिमेन्स सेम। आई वो यश एक सेकेंड, क्या आपको समझा मैंने क्या किया? हर एक चीज का टेबल बनाने का टाइम नहीं है। ये वही कॉन्सेप्ट मैंने एक्चुअली चैप्टर की शुरुआत ही एक्सप्लेनेशन से की थी। हर एक चीज ले बता एसेट, ऑल एसेट्स व्हिच दे वांट टू रिवैल्यू बट दे डोंट वांट टू रिवैल्यू, ऑल द एसेट्स दे वांट टू चेंज बट डोंट वांट टू चेंज। मैंने बोला था लैंड की वैल्यू तभी वो लोग ने बोली थी 1 लाख की 10 लाख है, बट वो लोग को बिल्डिंग लैंड की वैल्यू अभी भी 1 लाख की कितनी दिखानी है? 1 लाख। तो 9 लाख का प्रॉफिट फिर सी को भी मिल जाएगा। तो उन्होंने बोला ऑपरेशन करते, ऑपरेशन में टेबल पे उसको सुलाया ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो। बट ये हर एक चीज के लिए इतना थोड़ी मेहनत करने बैठेंगे। फर्स्ट लेक्चर में बताया था, नहीं तो काफी लोग ये समझाते सर अगर वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी चेंज नहीं करनी है तो हम बनाएंगे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऊपर नॉर्मल तरीके से सॉल्व कीजिए, उसका मिरर इमेज नीचे दे दीजिए, खाली एक ही चेंज है, नीचे न्यू रेशियो, ऊपर प्रॉफिट आएगा, नीचे लॉस आएगा, या तो ऊपर लॉस आएगा नीचे प्रॉफिट आएगा। मिरर इमेज है ना, सबको आईने के सामने सब अच्छा ही दिखता है, लेकिन सच्ची में से वो इतना कोई अच्छा दिखता ही नहीं है, क्योंकि वो मिरर इमेज होता है। क्या बोला मैं?
हाँ यश बोल, एक सेकंड रुक जा अभी। हाँ यश, सर बैलेंस शीट में तो रिवैल्यूड अमाउंट आएगा या नॉर्मल? बैलेंस शीट में ये सब, अरे रिवैल्यूड कैसे होगा? तूने ऑलरेडी क्रिएट किया, मतलब डेटर्स को कम किया, फिर वापस में डेटर्स को क्या किया? तो बैलेंस शीट में तो जो डेटर्स की वैल्यू पहले थी, कितनी थी डेटर्स की वैल्यू? कितनी थी? 25,000। अभी भी वापस क्या आएगी? अरे वैल्यू चेंज ही नहीं हुई ना। अरे देखो ना, आपने फ्री होल्ड प्रीमाइसेस को पहले बढ़ाया, फिर क्या कर दिया उसको वापस क्या कर दिया? तो आपके माइंड समझते हो ना? बढ़ाया फिर अपने आप वो कम हो जाता है ना। आमाका क्या माइंड क्या तुम लोग, बढ़ाया फिर अपने आप कम हो गया। શું છે? अरे आमा के माइंड पूछे શું? रिक्वायर्ड रेशियोस क्या क्या है पूछे? हाँ, यू आर रिक्वायर्ड टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट, वही तो कर रहे हैं। एंड बैलेंस शीट पहले एक सेकंड, क्या है नया, क्या है सब में बताइए, क्या कर रहे हैं आज? अभी नया क्या करवाया मैंने? नॉर्मल सम्स में वो लोग बोल रहे हैं कि वैल्यू ऑफ एसेट्स आर नॉट टू बी ऑल्टर्ड, बट नॉट टू बी ऑल्टर्ड में आगे जाके होगा प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? ऑपरेशन नंबर 2। तुम लोग को समझ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं? स्नेहा मोबाइल रख दीजिए। चलो काम करते साथ साथ में सम करते, चलो आ जाइए। हाँ न्यू, एक से न्यू रेशियो नहीं दिया है ना, चलो न्यू रेशियो निकाल के दीजिए। तो न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? ओल्ड रेशियो दे दिया, न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, इधर निकाल लेते चलो। इसमें ना ये कैलकुलेशन हाँ ए बी सी, हाँ ओल्ड रेशियो कितना दिया है? मैं कर रहा हूँ साथ में सॉल्व, चलो आप लोग भी करिए इधर। 3/5 2/5 मैं बताता हूँ, मेरे साथ कीजिए। एक सम मैं आपको खुद देता हूँ, बस आपकी ख्वाहिश सॉल्व करेगी। हाँ लेकिन ये 1120 आ रहा है वापस कि जा रहा है? अच्छा ठीक है, मुझे लगा तो वापस जाके आ रहा है। खाली इसका रिकॉर्डिंग देख लेना, ये थोड़ा सा अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन की एक सम मैं कर रहा हूँ, एक लोग एक कर रहे हैं, और एक समय एडमिशन खत्म हो जाएगा, फिर लोग 5 पेपर्स करेंगे, अपना एडमिशन खत्म हो जाएगा। 155 चलो कैसे निकालेंगे न्यू रेशियो बताइए स्नेहा? हाँ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12/25 8/25 और चलो पहले इतना लिख दीजिए। चलो अपने बुक में लिखे, वही जो अभी इसमें है ना, रूलिंग करके दिया आपको, कोई जरूरत नहीं है, करिए। स्नेहा कभी बनाएंगे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट? कौन मुझे बताएगा क्यों बनाएंगे? बताइए क्यों बनाया? Because what we want to, हाँ ओके चलो समझ गया, वेरी गुड आंसर। चलो ये निकालिए न्यू रेशियो। मिथिल और यश ध्यान देना मैं कैसे कर रहा हूँ, एक एक बार मैं आपको पहले गुडविल, अरे गुडविल टेबल भी बना दो, चलो वो भी आपकी जवाबदारी। गुडविल मैं घड़ी घड़ी नहीं सिखाऊंगा। कितने का गुडविल बनाने का आपको? 50,000 ऊपर ओल्ड रेशियो नहीं, हमें सी नहीं आवे ना, बिकॉज ही विल ब्रिंग। और जब भी देखो मैंने एक चीज़ बताई थी वर्षिता, जब भी आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल रहे हो ना, तो ब्रिंग लिखा है, ब्रिंग मतलब इज इन कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट 2 होगा। बना देता हूँ, तो भी मैं बना देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। ABC ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो 50,000 है ना गुडविल? नहीं पण बता दो છું કેમ કે મેમોરેન્ડમ रिवैल्यूएशन एक सब मैं कर रहा हूँ, एक सब मैं आपको दे रहा हूँ। चलो बताइए ओल्ड रेशियो क्या था? 3:2 ना, और न्यू रेशियो है 12:8:5। बताइए 30,000 एंड और नीचे और 10,000 ना। मुझे एक ही डर है यार कि आप इसमें मिस्टेक यही मत कर देना कि आप कैश का घड़ी घड़ी हम लोग फटाफट लिखने में ना कैश वो सी को डेबिट लिख देते ना, आपका टैली होगा सम, बट आपका फिर 2 मार्क कट जाएगा। क्या है एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट पी अकाउंट ने कैश ने जो वाच तो इंग्लिश वाच तो क्या लिखा है इधर सी विल ब्रिंग। अरे ब्रिंग मतलब क्या, गाय बकरी भैंस थोड़ी लेके आएगा, पैसा देगा ना, पैसा ब्रिंग। अरे ब्रिंग, अरे मैं और एक और हिंट दिया था कि जब भी आप ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर रहे हो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ब्रिंग का ही रहेगा, क्योंकि वो लिखा है वो इतना दे रहा है उतने शेयर के लिए। तुम लोगों को समझा, मैं वो दिन भी हिंट दिया था कि जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो ना। यश सॉरी सॉरी किनके चाहिए, मैं सॉरी से बोले
ठीक है कैश अकाउंट टू ए अकाउंट टू बी अकाउंट. यस कैश अकाउंट टू ए टू बी. आज स्नेहा स्ट्रेस में दिख रही है, कुछ तो हुआ है. तबीयत खराब है सर इसलिए। नहीं, थोड़ी मोबाइल के स्ट्रेस में आई थिंक ऐसा कुछ हुआ है जो हम उसका पर्सनल चीज़ नहीं पूछ सकते हैं, बट कुछ तो हुआ है. कुछ पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है. डॉक्टर को सर नहीं बोल के पूछ ही लिया ना आपने। हाँ वही तो। सब पूछ लेने का. दुख बांटने से दुख खत्म होता है, खत्म. रिड्यूस होता है, रिवैल्यूएशन होता है, कम होता है. बट दुख को तो सेम ही दिखाना है बुक्स में, तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का. दुख डेबिट, दुख क्रेडिट, ऊपर ओल्ड रेशियो, नीचे तीनों में बांटने का. आपको अपना एमआई का दुख होगा. वो तो बट ही रहा है. कर पिला लो. स्नेहा लिखिए, आप लिखिए, आप बुक खोल खिली किताब और कुछ लिख भी नहीं रहे. लिखिए. बना दिया. ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो समझा. चलो पोस्टिंग करना स्टार्ट करें. लिख दीजिए. એ હા યશને કાલે હિતાંશી મેડમે ફીસ માટે કીધું હતું ને, હા એટલે મારે આજે બી રોજે જાય. હિતાંશી મેડમ યશ ઓનલાઈન છે. કેટલા આપવાના છે? 50,000 રૂપિયા. 13 ચલ ક્યાં क्लासेस छोड़वानो जो हाँ किसका? पर वजह ये भाई सॉरी सॉरी हमें माफ़ कर दिया. चलो करते हैं अभी हम लोग इसको जो भी अकाउंट दिए बैलेंसेस. चलो बैंक का बैलेंस लिखिए 10,000 रुपया. बैंक अकाउंट का बैलेंस किधर है? इन्होंने बैंक अकाउंट बना के दिया है क्या हमें? ये रट्टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. बैंक का बैलेंस लिखिए 10,000 रुपया. एक सम मैं करो, एक सम पूरा मेमोरेंडम वाला आप करो क्या? सर ये कभी करेंगे वापस. व्हेन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी ऑल्टर्ड, नॉट टू बी चेंज. ठीक है, पहली बार ऐसा समय हमें सर तो बैलेंस शीट में जो amount- वो ही आएगा, कॉपी पेस्ट आएगा ना. अब बता रहा हूँ, देखो मैं एक एक इसको फॉलो कर रहा हूँ. आपको कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस क्या दिए, चलो वो भी लिख दीजिए. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख और 1 लाख 2 लाख और 1 लाख रिजर्व विजर्व है क्या डिवाइड करने में? लायक रिजर्व तो कोई नहीं है, कुछ नहीं। नहीं है ना. ठीक है, और कुछ अभी नहीं है ना. चलो गुडविल की भी एंट्री कर दे, गुडविल भी खत्म कर दे. गाइस इधर कैश मत लिखना, बैंक लिखना, क्योंकि एक्चुअली बैंक अकाउंट है ना क्वेश्चन में. मैंने कैश लिखा बट बैंक लिखना. आई थिंक इतना तो आप कर ही लोगे. कृति आपको समझ रहा है? श्योर, कॉन्फिडेंट. टू ए एन बी कितना था? ए एन बी बैंक अकाउंट डेबिट टू ए एन बी गुडविल का 6,000 4,000 इसका सेकेंड इफेक्ट भी दे दें. कैनल फावेशन है क्या है? तो मैंने किया प्लीज. बाय बैंक 6,000 और 4,000. बस अभी मैं रिवैल्यूएशन गाइस कर रहा हूँ ना, तभी ध्यान देना. वो लोग ने बोला नॉट टू बी ऑल्टर्ड, तो ऑफकोर्स इसका मतलब ये है कि बैलेंस शीट में अगर 10 रुपया दिख रहा है तो वही चीज नई बैलेंस शीट में दिखानी है ना. बट ऑपरेशन करके तो देखो मैं ऑपरेशन कैसे करूँ. एक ऑपरेशन में आपको करके बताता हूँ. मतलब उसमें कोई बड़ी बात नहीं है बट इजी है. वो लोग का पहला ऑपरेशन नंबर 1, वो लोग ने बोला है कि आपको आरडीडी कितना परसेंटेज क्रिएट करना है? 2%. तो आपको ट्रेड रिसीवेबल्स का फिगर कितना दिया है? 25,000. तो अगर ये बुरा हुआ तो बुरा हुआ तो हम क्या करके रिवैल्यूएशन के डेबिट में मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाते हैं और 2 आरडी लिखते हैं. कितना होता है? 2%. 500 बट सर ये करने से क्या हो जाएगा? डेटर्स हिल जाएगा. क्या डेटर्स को हिलाना है? नहीं हिलाना है ना. क्या डेटर्स को हिलाना नहीं है. ये डेटर्स को हिलाना नहीं है तो सर वापस आप बाय रेडी कर दे 500. क्या ये करने से डेटर्स हिला? नहीं। भाई मैंने कहा मेरे को कुछ डेटर्स चेंज नहीं हुआ ना. हाँ सर समझा सर। ये इसको भेजो ऊपर. हाँ तो डेटर्स का फिगर जो है वही आ जाएगा. डेटर्स का फिगर कितना आ जाएगा? जो पहले ही था. कितना था डेटर्स का फिगर पहले? टेबल के बाहर 500 लिखा है। ओ शिट सॉरी. वो अर्थक्वेक है ना, अर्थक्वेक बैंकॉक में भी आया था ना. बैंकॉक में भी ऐसे भी तो सब वही बैंकॉक में तो सब ठीक है. मालूम है कितना गंदा है अर्थक्वेक आया था. कभी गए हो बैंकॉक? जाना बता. हाँ बताया मेरे को. चलो जाने का नहीं उधर, क्या? फैमिली के साथ ही जाने का. अरे लेकिन उधर ऐसा लगता ही नहीं कोई लड़की. ये भाई मैं फैमिली. चलो ट्रेड रिसीवेबल्स का फिगर कितना रहेगा? पहले कितना था? मेंटेन
क्या ट्रेड रिसीवेबल का फिगर चेंज नहीं हुआ ना? आपने आरडी को डेबिट किया फिर क्रेडिट किया ना? क्या हो गया? ट्रांसजेंडर नहीं होते, हाँ नहीं ऐसा ही होता है। अरे वो लड़के होते हैं। हाँ मतलब वो मालूम है, वो ऐसा ही मतलब हाँ, ठीक है। वही। जान दो, उसके ऊपर एक अलग से सेशन रखेंगे, इसके लिए मैं फीस चार्ज नहीं करते, वो आपके फीस में इंक्लूडिंग जीएसटी। ये आपको समझा? ये ऑलरेडी आपने एंट्री की, तो ऑलरेडी की 2 एंट्री करने से आपके डेटास चेंज नहीं हुए, बट आप साथ साथ में करिए तो आपको समझेगा। तो ये समझा क्या हुआ? आपने पहले वाले एंट्री की एंट्री की तो उससे डेटास चेंज हो रहा था, बट ये ऑलरेडी करने से डेटास वापस वही फिगर पे आ गए जैसा है। ऐसे बीच में एक लाइन बैलेंस शीट में सेम, क्योंकि वही तो बोला है बैलेंस शीट में वैल्यू। हाँ वेरी गुड, गुड टेक्निक। मेरे को आप पे प्राउड फील हो रहा है कि आपने ऐसा एक इन्वेंशन निकाला, गुड इन्वेंशन। वो ग्रैम बेल के बाद सबसे बड़ा इन्वेंशन इन्होंने किया कॉपी करने का। चलो आगे बढ़ते। सर हाँ बोल। टैलीड अमाउंट 47,500 ना? मैं तो टैली भी कर दिया। नहीं बैलेंस शीट नहीं, मेमोरेंडम रेवोल्यूशन। जो वो रे करूँ जो मैं बोला मजे पूछो। इन्वेंट्री की वैल्यू कितने से गिरानी है? 10%। तो बुरा हुआ इन्वेंट्री के साथ बुरा हुआ इन्वेंट्री के साथ बुरा हुआ तो इन्वेंट्रीज कितने से उसकी वैल्यू गिर गई? 3000। बट सर हमें उसकी वैल्यू को चेंज करना नहीं है, इससे तो इन्वेंट्रीज की वैल्यू गिर गई, उसको वापस खड़ा कर दो। खड़ा कर दिया बाय इन्वेंट्रीज। वही आजकल की जनरेशन को कुछ बोलना ही डर लगता है, ये समझाने का कैसे? मैंने कुछ नहीं बोला, मैं जैसे हुआ जो हुआ है वही बोल रहा है। मैंने बोला चेंज, मैं बोला उधर अर्थक्वेक आया था तो हम लोग को ऐसा प्रार्थना करनी चाहिए ना। हाँ वही हो रहा है। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू चेंज नहीं हुई, इन्वेस्टमेंट की भी कितनी आ गई? सर इन्वेंट्रीज, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को कुछ तो हो गया मतलब तुम लोग के बैच के अंदर। मेरे को मैं नींबू पे पैर रखा है, सच्ची में बोल रहा हूँ। कोई तो नींबू पे पैर रखा होगा, उसके वजह यहाँ हेल्प मी विद दिस ऑल थिंग्स ना। वो गुड़िया दीदी थी किधर गई? अंदर ही रख। इन्वेंट्रीज की वैल्यू भी कम हो गई और फिर हम लोग उसको चेंज कर दिया। और किसका रिवैल्यूएशन है बताइए तो? फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 2,40,000। तो 40,000 से उसकी वैल्यू बढ़ानी है, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस की वैल्यू बढ़ानी है, बट हमें मालूम है कि वापस 2 लाख भी आना है, तो पहले क्रेडिट करेंगे एंड देन डेबिट करेंगे। तो बाय फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, इसकी वैल्यू हमने 40,000 से बढ़ा दी, बट हमें मालूम है कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं करनी है, तो थोड़ा सा नीचे आके हम फ्री होल्ड प्रीमाइसेस को वापस क्या कर देंगे? यस, एंड फ्री होल्ड प्रीमाइसेस की वैल्यू विल रिमेन सेम आफ्टर डूइंग दिस 2 एंट्रीज। इट विल बैक टू सेम। मिथिल तो है ना भाई ऑनलाइन? आवाज आ रही है ना मिथिल? हाँ सर आ रही है ना? हाँ नहीं वो है ना, मतलब वो हमेशा क्लास में थोड़ा चुपचाप रहता है कंपेयर टू अदर्स। हाँ मालूम है, मैं देखा। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस की वैल्यू भी सेम हो गई, 2 लाख से 2 लाख। और किस पे चेंज है? प्लांट एट 35,000। प्लांट की वैल्यू को गिराना है तो बुरा है तो डेबिट इज बुरा। हाँ प्लांट की वैल्यू कितने से गिरानी है? 5,000 से। बट सर इससे तो प्लांट टूट गया, तो प्लांट को वापस उगा दो बाय प्लांट। हाँ ग्रो द ट्री। प्लांट डेबिट, प्लांट क्रेडिट एंड इट विल बी बैक टू दी नॉर्मल 40,000। प्लांट की वैल्यू वापस क्या आ जाएगी? तुम को करना तो 24 पे कर दो ना। मेरे पास यहाँ पे रिमोट कर दूं क्या? पावर शीट वो वाला करो। ये वो चल रहा है क्या? कहने हवा वैसे है। एक सेकंड रुक जाओ, नहीं रुक जाओ, वो अभी इसको पकड़ रहा है। अरे वो एक ही रिमोट दोनों को ले रहा है ना। अभी अचानक ऐसे आवाज़ क्यों कर रहा है? रुक जाओ थोड़ा टाइम, इसको चलने दो फिर बंद कर देंगे। प्लांट के बाद क्या है? फर्नीचर 25,000। फर्नीचर की वैल्यू 20 से 25 फर्नीचर की वैल्यू बढ़ानी है, तो पहले क्रेडिट करेंगे
फर्नीचर को पहले क्रेडिट करेंगे, फर्नीचर क्रेडिट हो। अरे कितने से क्रेडिट करेंगे, कितना था अमाउंट? फर्नीचर 5000। क्या हो गया? फर्नीचर को डेबिट मारो, मारा। ऑफिस इक्विपमेंट की लूज है 25 का 27,200 बढ़ा, उसकी वैल्यू बढ़ानी है बाय ऑफिस इक्विपमेंट। क्या हो गया स्नेहा? वही आज फॉर्म में नहीं है। ऑफिस इक्विपमेंट की भी वैल्यू कम करके बढ़ा देनी है। आई थिंक हमने सब, और ऑफिस इक्विपमेंट की वैल्यू बैलेंस शीट में कितनी रहेगी, कितनी दी थी वो लोग ने? 25,000 दिया था, 27,000। मतलब नहीं सेम ही रहेगी, पहले क्या दी थी उसकी वैल्यू 25,000 ना, तो वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। पहले पुरानी बैलेंस शीट में जो वैल्यू वही कॉपी करेंगे ना हम। अरे भाई क्या हो गया, तो जाइए अभी चालू कर दो, फिर उसको चेंज कर देंगे पीछे जाके। ऑफिस इक्विपमेंट का भी हो गया। और कोई चीज़ का रिवैल्यूएशन बाकी है क्या? The parties agreed that the value of assets and liability remain the same and there should not be any change in the book value। ये क्वेश्चन नंबर एडजस्टमेंट नंबर 5 से मालूम पड़ता है कि हमें मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन वाला सम था, राइट। अभी बस कुछ नहीं है गाइस, पूरा सम हो चुका है। आपको अभी सिंपल तरीके से क्या करना है, पहले मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाना है। ऊपर का जो प्रॉफिट होगा दोनों ओल्ड पार्टनर्स में जाएगा और नीचे न्यू पार्टनर्स, बस ये डिफरेंस है। तो चलो फटाफट कीजिए। फर्नीचर का मैं लिखा नहीं है क्या, भूल गया हूँ। कितना है फर्नीचर का? अच्छा मैं लिख देता हूँ। फर्नीचर कितना है पुरानी बैलेंस शीट में, कितना दिया हुआ है? 20,000। तो सेम टू सेम कॉपी करना है, राइट। चलिए जीवा, हाँ मैं एक सेकंड चेक करता हूँ। रुक जाइए मैं इधर भी चेक करता हूँ। ये रहा, ऐसा कुछ आया रहेगा आपको 47,500 आया रहेगा। 47,500 टोटल आ रहा है। 250। कितना बच रहा है? और ये ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा ना, टू ए एंड बी। 23,400 और 15,600। ये में सिर्फ कॉपी करो गाइज। इसका एक इफेक्ट देंगे आप रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, इसका रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में इफेक्ट देंगे। अच्छा आपने कर दिया, फिर मैं चेक। यस फुल एट 10। इस कॉन्सेप्ट पे ही गए, एक एक कॉन्सेप्ट हम लोग एक एक समय बिल्डअप कर रहे हैं। धीरे धीरे सब चीज़ आपके एक्यूरेट पर आपके दिमाग में आपको याद रहेगी। 47,500 ऑफकोर्स यहाँ पे 39,000 का लॉस आएगा और यहाँ पे तीनों में डिवाइड होगा बाय ए बाय बी और बाय सी। देखो इसका लॉजिक गाइस है ना, इसका मैंने फर्स्ट डे पे लॉजिक समझाया था कि इससे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। अभी तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नाउ वंस यू नो द लॉजिक, ऑफकोर्स लॉजिक और कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट, बट देन यू विल बी एबल टू डू। खाली ऐसा नहीं कि ऐसा करना है तो इसके लिए ये करना होगा, इसका ऐसा होता है तो ऐसे करना है, वो ऐसे पढ़ाई मत करो। पहले लॉजिक समझ लो एंड देन ऑफकोर्स आपका काम इजीली बन जाएगा। अब इसको आप न्यू रेशियो में डिवाइड करो। कितना? 18,720 12,480। मेमोरेंडम को बेसिकली रफ भी बोलते हैं। मेमोरेंडम का दूसरा नाम थोड़ा रफ वर्क जैसा भी बोलते हैं, इसलिए इसको मेमोरेंडम नाम दिया गया है कि चेंज किए बिना भी चेंज करना है। यश मिथिल ये वाला चीज समझा है पूरा? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनेगा, क्या था लॉजिक? हाँ सर। अच्छा उर्वी का एग्जाम कभी खत्म हो रहा है, किसको मालूम है? मुश्किल है, डे बाय डे हम आगे बढ़ते जाएंगे फिर डिफिकल्ट हो जाता है वापस इतना कोप अप करना। नहीं देगा ना, दोनों के देंगे, इसका भी देंगे इसका भी देंगे, दोनों का अलग अलग देंगे। सॉरी इसका भी देंगे, इसका भी देंगे और इसका भी देंगे ना। रिवैल्यूएशन कैपिटल एक डेबिट से क्रेडिट और एक क्रेडिट से डेबिट। तो ये जो ऊपर वाला है वो क्रेडिट में जाएगा अपोजिट और ये डेबिट में जाएगा। यस लिखूँ मैं वो स्टार्ट, वो भी लिख देता हूँ। हाँ अभी तो लिखो, फिर एग्जाम में एमओआर मत लिख के आना। वो पार्टनर कुछ कैपिटल नहीं लेके आएगा पूरे, मैंने उसका एंट्री में भूल गया शायद से। ही विल ब्रिंग 50,000 कैपिटल, वो भी लिख देता हूँ। बाय बैंक 50,000 लेके आना है ना सी, और बैंक अकाउंट में भी डाल दो। ठीक है
23,400 और 15,600. बाय MOR. चलो मैं भी लिख देता बाय MOR. बस थैंक्स. जगह नहीं है ना उधर. $18,720. 12,480. राडो मस्त तुझे रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग क्यों? डेटा हाँ भाई एडिट करवाना पड़ेगा. क्या मजा उसे. अरे के તમે કેવી રીતે કરશો ને इन्हें क्या इसके ये साइलेंट करते. वहाँ पे आवाज़ बिगड़ गया. ठीक है. अरे वो बोल रहे इसका रिकॉर्डिंग तुम लोग को मिलता है ना, तो हम लोग ने सब ऐसा बढ़ाया फिर कम किया, तो इसका रिकॉर्डिंग उसको पसंद आया. अच्छा वो डेटा को क्या ऐसे भी तुम लोग को तो आता है, तुम लोग को रिकॉर्डिंग देखने की क्या जरूरत है. मैं इसका बोलता हूँ रिकॉर्डिंग ही मत दो. क्यों सर? क्यों तुम लोग को आता है. कैसे करेंगे? पैसे के लिए इतना मत जाओ. पैसा खुद अपने पास चल के आएगा. कुछ करते ही आएगा अपने आप आएगा. और गाइस बैंक को रिवैल्यू हुआ. काफ़ी लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं सर बैंक का तो ओपनिंग बैलेंस 10,000 था बट बैंक 70,000. तो बैंक एक्सेप्शन होता है. बैंक को ऐसे भी रिवैल्यू करते नहीं है. बैंक थोड़ी रिवैल्यू होता है राइट. तो बैंक का फिगर इफ इट इज गेटिंग चेंज तो वो उसको एक्सेप्शन है वो. ठीक है. तो बैंक का अमाउंट आएगा 70,000. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं. ए का बैलेंस में हम मुझे सीधा बैलेंस ही देना. ए का कितना 4,10,000 2,06,80. फिर इसका 1,07,120. एंड मैं टोटल नहीं कर रहा हूँ, ये आपका बैलेंस शीट में जाएगा सीधा. ठीक है. ये आपके बैलेंस शीट में जाएगा. सर बोल. આજે બાય MOR હોય हाँ. ઈ ના લખે ઈ લખવું પડે ને Yes, કેપિટલ of અકાઉન્ટમાં. course यार. સર હવે એનું નેક્સ્ટ को बोले जे खाली. और कौन सी चीज़ रह गई उसको सेम टू सेम लिखना है. जिसको हाथ नहीं लगाया उसको हाथ लगा के आ जाओ. कौन सी चीज़ को हाथ नहीं लगाया. ट्रेड पेबल्स को हाथ नहीं लगाया था ना, तो ट्रेड पेबल्स सेम टू सेम लिखो. चलो TP ट्रेड पेबल्स को हाथ लगा के आ जाओ. कितना था ट्रेड पेबल्स. अरे टच है देख कॉपी पेस्ट कर. कितना. 50,000 अच्छा जिस पे नज़र नहीं लगा डाली थी उसके ऊपर नज़र डाल के आ जाओ. एंड आई थिंक इट टैलीज. આજે वो यार ये तो मैं कब से 2 दिन से बोल रहा हूँ. अरे मतलब हाथ लगा के मतलब जिसको पोस्ट नहीं किया उसको पोस्ट करके आ जाओ. पहले डेटर्स ब्रेक. ये देखो आज स्नेहा एकदम साइलेंट ऐसे तो अच्छा लग रहा है ना. क्लास एकदम कुछ बोल नहीं रही है, किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं है. नो बबल्स नो गबल्स. मेरे को लगता है वो बबल से हुआ है इनको इन्फेक्शन. वो खराब होता है ना, साबुन होता है ना. अरे वो अंदर चला गया वो एक साबुन. कैसे सर हम बाहर जाते हैं अंदर नहीं आते. हाँ मतलब अपना हो गया. चैप्टर तो खत्म होना है, बस एक ही समय बट हो गया. आपने हिडन गुडविल भी कर दिया ना. सबका हो गया. ऑनलाइन भी टैली हो गया सबका. यश मिथिल बस गाइस हाँ, नेक्स्ट सर. वाले क्वेश्चन में खाली मैं आपके साथ एक चीज डिस्कस कर रहा हूँ. देन आप एक खुद करेंगे सम. मैं आपको टाइम भी दूंगा. फटाफट दीजिए. ये वाला समय कैसे मालूम पड़ा. द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज अदर देन कैश आर नॉट टू बी ऑल्टर्ड. ये 6 वाले एडजस्टमेंट को स्टार मार्क कीजिए. इससे मालूम पड़ जाता है हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा. मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट. यस और नो. इधर द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज अदर देन कैश आर नॉट टू बी ऑल्टर्ड, नॉट टू बी चेंज. और प्लीज एक बार गुडविल के लिए हेल्प कीजिएगा. इस एडमिशन खत्म हो गया. गुडविल एक ही तरीके से करवाया. डी विल ब्रिंग 6,000 फॉर गुडविल. तो ये क्या 6,000 फॉर गुडविल चलो क्या गुडविल ऑफ द फॉर्म है कि गुडविल ऑफ द फॉर्म निकालना पड़ेगा. निकालना पड़ेगा. तो 1/4 के लिए अगर वो 6,000 लेके आ रहे तो गुडविल ऑफ द फॉर्म कितना हो जाएगा. और 24,000 का बनेगा गुडविल टेबल. हाँ या ना. और इसमें सी को डेबिट डी को डेबिट नहीं. अच्छा इसमें 4 पार्टनर्स हैं ध्यान देना. डी को डेबिट नहीं करेंगे. क्यों डी को डेबिट नहीं करेंगे. कैश को डेबिट करेंगे. कैश में ला ब्रिंग. हाँ या ना. तो आप गुडविल टेबल कितने का बनेगा. कितने का बनेगा गुडविल टेबल. 24,000 अरे गाइस एक और चीज इधर तुम लोग कारपेंटर की तरह लाइन बना रहे हो. इधर देखो
और एक और चीज़ लिखा है, वन हाफ ऑफ द गुडविल शेल बी विड्रॉन बाय ऑल पार्टनर्स, मतलब पहले आप ऐसी कुछ आपकी एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू एबीसी, ऐसा कुछ एंट्री होगा, ये गुडविल की एंट्री होगी, और कैश अकाउंट डेबिट टू एबीसी होगा आपका एंट्री, यस और नो। फिर विड्रॉ कर रहे हैं तो विड्रॉ करने के लिए एंट्री क्या होगी, एबीसी टू और हाफ, जो भी इसका अमाउंट होगा उसका एग्जैक्टली आधा। वो अच्छा हो गया, करिए सॉल्व, सॉरी। ऊपर लिखा है इक्वल रेशियो है, इक्वल रेशियो 1:1:1। अरे कोई बात, क्या खाइए मतलब कोई बताएगा, तो सर बोल। डायरेक्ट क्या कैश टू एबीसी और दी अमाउंट में नहीं करो करो ना पोस्टिंग, चलो करो। और मेमोरेंडम रिएक्शन कर रहा हूँ मैं, आपको 15 मिनट दे रहा हूँ, 12 बजे तक ये कंप्लीट करो। चलो आप आए सर अभी પછી બ્રેક तो तेरे घरे बैठा बैठा શું બ્રેક જોઈએ છે રે? મસ્ત પલંગમાં બેસીને ચા પીતો પીતો ભણતો છે। ના ના ચા નથી પીતો, ઢોસા ખાઉં છું। ये आपका स्ट्रेटेजी है ना, आप एक बार काम करो, लॉ के सर और इको के सर और मैथ्स के सर के सामने करो। अच्छा आप लोग ब्रेक बोलते हो तो लेकिन सर कल पैसे तो चले गए, किसके सामने करें? हाँ क्या हो गया, कल पैसे तो चले गए, अब किसके सामने करें? आज रिकॉर्डिंग में क्या है ये देखो क्या बोल रहा है मिथिल। कोई बात नहीं, आपको अच्छे है सर है, अभी आगे जो होता है अच्छे के लिए होता है, आपको और अच्छा अच्छा होगा मैथ्स, आपको और अच्छा और अच्छा एमआई का क्या अच्छा होगा होगा, तू देख खाली, तू देख खाली करो भाई, मैं आता हूँ। सर हाँ बोल। न्यू रेशियो 3:4 3/4 आवर्स। न्यू रेशियो क्या आया, 1:1:1 1:1:1 ही आएगा ना, ऑफ कोर्स 1/4 है, फिर 1/3 को 1/2 इक्वली डिवाइड करेंगे ना, 1:1:1 ही आ रहा है। यस न्यू रेशियो એટલે 3/4 3/4 3/4। हाँ 3/4 हाँ तो ये क्या किया मतलब, हाँ ठीक है इक्वली है चलेगा भाई। इसी में तुम लोगों ने कुछ अभी सम करना है, नहीं तो ये लोग को सबको ना ब्लॉक करना पड़ेगा। एक सेकंड मैं खाली इसका सोल्यूशन ओपन कर रहा हूँ, लाइबिलिटी वाला बताओ। आता करना था, ये रहा लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड एंड लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड, डेबिट और क्रेडिट, बुरा हुआ और अच्छा हो गया। नहीं मतलब उसका मतलब क्या है? लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड मतलब क्या, तेरा जो बिल डिस्काउंट किया था ना तूने बैंक के साथ, तो तेरे को शायद से बैंक को पैसा देना पड़ेगा, तो तेरे पे लायबिलिटी क्रिएट होगी ना। तूने बिल डिस्काउंट किया था, ड्रॉई ने पैसा नहीं दिया तो तुझे देना पड़ेगा। ओके अभी पढ़ाई कर, सर बाद में ऐड कर। अगर ये नॉर्मल वाले सब में आता तो लायबिलिटी वाले कॉलम लायबिलिटी में में इधर जाता आता तो लायबिलिटी बन जाती, यस ये लिखते हैं लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड। ना। यहाँ पे ओल्ड रेशियो, यहाँ पे ओल्ड रेशियो और यहाँ पे न्यू रेशियो। रोहित क्या कर रहा है? स्नेहा ने आज कुछ नहीं लिखा है क्लास में, वो उधर आए हैं। अच्छा लिख तो करो फटाफट फटाफट करो, वो वर्षिता का पूरा टैली हो गया। सर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन की उसके बाद ये बैलेंस शीट टैली हो रही है 67,000 पे, जो भी कर रहा है 3,000 12,000 हाँ 12 तो ऊपर 3 ओल्ड रेशियो में 4 और नीचे न्यू रेशियो में 3 सब रिवैल्यूएशन जितना भी आपने डेबिट किया उसको क्रेडिट कीजिए, जो भी चीज़ क्रेडिट किया उसको डेबिट करिए। सर वो जो विड्रॉ कर रहे हैं वो एबीसी ही कर हाँ मतलब हाँ ओल्ड पार्टनर्स, पहले गुडविल की आपकी एंट्री रहेगी कैश टू एबीसी, जो भी आंसर है उसका उल्टा एबीसी टू कैश, एग्जैक्टली आधा जितना भी आया उसका। अकाउंट में जाएगा उसका। यस दोनों चीज़ आएगा, कैश के डेबिट में भी जाएगा, कैश के क्रेडिट में भी जाएगा। मतलब पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू एबीसी, फिर बाय एबीसी, और कितना विड्रॉ कर रहे हैं वो लोग उसका एग्जैक्टली आधा। गुडविल टेबल का क्या आया आपका आंसर, कैश टू एबीसी कितना आया 222 6,222 तो 111 आ जाएगा। फिर गुडविल की दो एंट्री मतलब एक एंट्री ये हुई रहेगी जिसमें भी की होगी कैश टू ए टू बी टू सी 6 2 और 2 हाँ बराबर है 6 2 2 2, और सेकेंड एंट्री आपकी हुई रहेगी ए बी सी टू कैश 1000 और ये हुआ रहेगा 3,000 राइट। जो विड्रॉ कर रहे हैं उसका एक इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर्स हाँ में भी जाएगा ना। हाँ वैसे दो इफेक्ट, जैसे दोनों के दो इफेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में और कैश के क्रेडिट में। मिथिल किया ना ये सम, हाँ सर टैली अमाउंट है 67,000
आया टैली हुआ और कैश अकाउंट का बैलेंस 14,000 आ रहा है। तुमने कहा सुबह कोई एसी का सेटिंग चेंज किया 100% नहीं मैं कर रहा है। कोई डाउट है मिथिल? सर बैंक अकाउंट कोई डाउट नहीं है ना? बैंक अकाउंट આ લોકો બનાવ્યું નથી બટ बैंक अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस जो कैश का कितना दिया था आपको? 10,000 सर और फिर पार्टनर्स कैपिटल में सॉल्यूशन दिखाना ना। पार्टनर्स कैपिटल ये लोग ने बनाया है क्या? ये लोग ने जर्नल पास कर दी है यार, ये लोग ने जर्नल पास किया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के नहीं दिया। बट ये आपका फाइनल बैलेंस आ रहा है पार्टनर्स कैपिटल का, ए बी सी और डी का ये आ रहा है। कैश 14 आएगा ना? कैश को ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है बता? 10,000 में फिर तेरा 6,000 की एंट्री हुई तो 10 और 6 कितना हो गया? 16 में तो 3,000 का क्रेडिट का एंट्री है और वो कैपिटल के लिए भी पैसा लेके आ रहेगा ना। कैपिटल के लिए कितना लेके आ रहा है क्वेश्चन में देखो, सी ब्रिंग्स सर 23,000 आ रहा है कैश अकाउंट का। 14। कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1,000 के बाद वो 10 लेके आ रहा है 11 फिर 11 और 6 17 और 17 में से 3 गया 14 बराबर ना। देखो ओपनिंग बैलेंस 1,000 दिया है, कैपिटल का 10,000, गुडविल का 2 और फिर विड्रॉ किया तो कितना हो गया? 1,000 और 1,000। यश चेक कर। यश मिथिल सर कैश अकाउंट दिखाड़ो। आ रही हूँ मैं फटाफट बनाया છે। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था? 1,000 था बराबर है। ये कैपिटल में लेके आया। नए पार्टनर का नाम क्या था? सी ना? नहीं डी था डी। फिर ये 2A रेवी सावेज 23,000 आ गया। कितना टोटल कर? 26,000। डेबिट में क्या है? ओपनिंग बैलेंस कितना है कैश का? 10,000। 1,000। ओपनिंग बैलेंस 1,000 है, 10,000 किधर है? तो ओपनिंग बैलेंस 1,000 है। ओह सॉरी ओपनिंग बैलेंस 1,000 है। हाँ 1,000 है। इसके बाद तुमको चाहिए तो फटाफट वॉशरूम ब्रेक ले लो, जिसको जाना है। ये सब कंप्लीट करने के बाद कंप्लीट करो। के लिए अगर 6,000 है तो 24,000 का गुडविल टेबल बनेगा एंड कैश अकाउंट। और लिखा भी ना विड्रॉ, यहाँ से भी इंटर आता है कि विड्रॉ कभी होगा व्हेन ही ब्रिंग्स इन कैश ना। सर 67,000 सर। 67 हाँ 67,000 67 में टैली ब्रेक हाँ ब्रेक हाँ है। लोग 5 मिनट यहाँ 5 मिनट बोल। 12:30 तक। लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड मतलब बेसिकली एक है ना यश नो डाउट्स खाली कैन सॉल्व के दो ना ना बट ऑफ कोर्स द डेबिट के आने पर क्रेडिट करो पड़से ना। मतलब ये लोग का बैलेंस शीट में ये दिख नहीं रहा था तो पहले 0 था तो अभी भी 0 ही दिखना है। नॉट टू बी ऑल्टर्ड मतलब जो चीज पैदा भी होने वाला उसको भी मार डालो। वो नहीं था वो बाद में भी नहीं है, पैदा हुआ मार डालो तो उसको डेबिट करके उसको क्रेडिट कर दिया वैसे ही तो उसको भी रिवर्स। तो ऐसा मत समझना कि ये तो पहले नहीं था तो इसको मैं दिखाओ, नहीं वो भी पैदा हुआ उसको भी कैंसिल कर दो क्योंकि पहले बैलेंस शीट में 0 अभी भी 0। 22 17 12 और 7 हाँ देखो बैलेंस शीट ये रहा सामने देख। 22 17 12 और 7 ना। चेक कर रिवैल्यूएशन के 2 इफेक्ट बराबर डाले क्या? मिथिल टैली हुआ? सर टैली कर दो। ओके ठीक है करो डन टैली मतलब सर કેટલા વખત તક બ્રેક છે? 5 मिनट आ रहा वॉशरूम में 12:15 5 मिनट। सो ये 2 यूनिक क्वेश्चन थे, यूनिक दोनों में ये था। हाँ विड्रॉ पहले आपको ये एंट्री करनी है, देखो ये वाली, ये पहले आपने एंट्री की गुडविल की क्या एंट्री करोगे? रुक जा मैं लिखा था यहाँ पे, हाँ मैंने एक से लिखा था, नहीं तो मैं इधर लिख देता हूँ। आपको पहले ये एंट्री होगी और इसमें कैश है वो सबको समझा, कैश टू ABC था 6,000 था ना, ये 2
दो और दो। अभी एक्स्ट्रा एंट्री उन्होंने बोला कि इसका आधा विड्रॉ किया, तो विड्रॉ किया तो डेबिट द रिसीवर, पार्टनर्स टेक ओवर और कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस। एग्जैक्टली आधा। मतलब टाइम देखो, अभी तो 1.5 घंटा हुआ है। सवा 1 तक तो लोग बैठ ही सकते हो। सर आपको नहीं आप पीएनओ टर्फ टूर्नामेंट બધા અલગ-અલગ बैचेस वाइज बैचेस। सितंबर 25 बोरीवली वर्सेस अंधेरी सितंबर। गर्ल्स है ना? नहीं गया अभी मैं जस्ट देखा। Recording in progress. हो गया चालू। एक से इंटरनेट गया सर था। टैली अमाउंट 67,000। हाँ टैली अमाउंट 67,000। एक से इंटरनेट गया था मिथिल, एक से रुक जाना। टर्फ ना। हेलो आवाज आ रही है? यस यश मिथिल आवाज आ रही है ना? हाँ सर। अच्छा इंटरनेट गया था, मुझे भी ध्यान नहीं था। तुम लोगों ने देखा ना लास्ट क्या लिखा हम लोग ने? 67,000 पे टैली हो रहा है। तुम लोग का कोई फ्रेंड बैंड आईएससी बोर्ड में नहीं है? कोई भी आईएससी बोर्ड में 12th में भी मालूम है ना, वो लोग को स्कूल रहता है आईएससी बोर्ड। उन लोग का अकाउंट्स का सिलेबस सीए फाउंडेशन जैसा ही है। मतलब जो नॉर्मल महाराष्ट्र बोर्ड से उनका थोड़ा एक लेवल ऊपर रहता है, बट है रहता है ईजी है। $67,000 पे टैली हो रहा है। સર તમારું હવે સમજ છે ઠાકોર એનલ પર पता है क्यों नहीं यार, બહુ ગરમી છે યાર। એટલે હું કરું ને, મને સેટરડે સન્ડે અત્યારે ક્લાસ નથી, હાલત ટાઈટ થઈ જાય। હું અત્યારે અંધેરીથી અહીંયા આવ્યો ને, રમવી છે મેચ તો બહુ દિવસ થઈ ગયા, કંટાળો આવે। ગ્રુપમાં આવે જ ને? કયું group? તું કયા ગ્રુપમાં જ નથી? કોઈ પણ મોકા 365 या સેકન્ડ ઇનિંગ્સ या એનો કોઈ? અરે હું તો મેચ બી મારા ક્લબથી રમી હતી હા એના માટે તમે આઉટસાઇડર્સને અમે લોકો આ લોકો મોકાવાળા તમારા સાથે રમતા હોય। માટુંગામાં ડર લાગે, માટુંગામાં રમ્યો છે? હા ફાટે યાર એમાં ખબર લાસ્ટ યર કેની ડેથ થઈ ગઈ હતી હા Last year, માથામાં લાગ્યો હતો ball. અરે હું સેમ અહીંયા આવું છું પોઈન્ટ પર અને અહીંયાથી એકદમ સ્ક્વેરલેસ બહાર માટુંગા જીમખાના સાઈડ રમતો હોય ને ઇટ્સ ફાઇન, પણ તમે જે ઓલી ડીપીએસ ડીએસપી ને બધી જે પિચेस છે ને એ બહુ રિસ્કી છે, બહુ રિસ્કી છે। ત્યાં પૃથ્વી શા બધા રમવા આવે છે? પૃથ્વી શॉ, वसीम जाफर બે વાર देखा છે। 5 मिनट गाइस हो गया। स्नेहा आपने किया 5 मिनट्स, फिर स्टार्ट करते हैं कुछ। अभी ब्रेक दिया ना आपने? अच्छा अभी ब्रेक स्टार्ट हुआ कि हो गया अपना स्टार्ट? अपना स्टार्ट हो चुका था। ब्रेक चालू हुआ। अपने बोला ना कि ऐसे- मैं ब्रेक दे रहा हूँ। मतलब लगा कि तुम लोग का सॉल्व हो गया है। 12:30 तक ब्रेक। हाँ और फिर 1:15 को घर। मतलब कोई मतलब आप आए कितने बजे? आपको बंदे मालूम है? आपको मालूम है? मतलब हम लोग क्या क्लास के में ब्रेक की बात करते हैं ना, इतना यूनिकनेस। हाँ तो जाके तो तू ब्रेक तेरा चालू तो कर। सर कल आपने बोला था आप जल्दी छोड़ोगे। तू पोते आयो नहीं, खुद आया नहीं है और बोल रहे हैं। सर हमारे लिए बोलो। हमारे साइड અરે સર અમે આજે 10:15 સુધી બી લેક્ચર લીધું। कल का प्रॉब्लम है कि सुबह का 7 बजे का प्रॉब्लम क्या है, स्टेशन से इधर आने को ना 10 मिनट लगता है। वो भाजी वालों का क्रॉल करके आना रहता ना, તો ફરીને આ फरी ना आવું पड़े यार। और वो भाजी वाला वो हटे ही नहीं, मतलब अंदर में आओ कैसे? सर ऐसा लग रहा है कि रोड जल्दी से बन गया था। अरे आपको मालूम नहीं, ये तो अभी है, पहले तो पूरे टाइम ऐसे ही रहता था। वो तो सुबह वो लोग हटाते वो लोग को, और लिटरली चलने की जगह नहीं होती है। આવે છે હમણાં બીઆરસીનું આવે। मेमोरियल डिवाल्यूशन अकाउंट भी हमने कर लिया है, ठीक है कर लो ब्रेक। 12:30 वागा था। हाँ ब्रेक कितना वागा था? अरे ब्रेक मतलब अभी वो आएंगे और हम चालू करेंगे। ये लोग इधर वॉशरूम ब्रेक के लिए गए हैं। आपने 2016 में की ना शादी? हाँ अभी आप 38 के हो, तो पहले 37 के वही। तो अभी आप लगता है 28 के, तो सर तो किसी ने बोला नहीं बाल विवाह हुआ है आपका? ऐसा किसने नहीं बोला? हेलो हाँ सर તમારા પાસે કોઈની રિયલ બેલેન્સ શીટ છે? रियल बैलेंस शीट मतलब કોઈ ફર્મની असली बैलेंस शीट मिलते ना, आप इंटरनेट पे सर्च करो तो आपको कोई भी लिस्टेड कंपनी की बैलेंस शीट आराम से मिल जाएगी। कि हम मिल जाती है। पर वो कंपनी अकाउंट्स की बैलेंस शीट होती है, वी हैव टू
अभी भी हमें वो पढ़ना है, कंपनी अकाउंट्स आएगा ना, हमें बैलेंस शीट जी। पढ़नी है। मुझे पार्टनरशिप अकाउंट का नहीं, देखना पार्टनरशिप है। अकाउंट से बैलेंस शीट तो ठीक है, वही इंटरनेट पर मળી જાય પડતા है। सर आप थोड़ा छुट्टी वगैरह लो, जाओ घूमने। इधर डिनर अवे फ्रॉम होम वापस आ रहा हूँ। सर देखो मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजा है। अरे वो तो, अरे भाई गोवा में हर आउट ऑफ द बॉक्स में गोवा साल में 3 बार जाता ही हूँ, लेकिन वो मैं अकेला जाता हूँ। जस्ट हम प्रैक्टिस सम्स करेंगे गाइस, बस एडमिशन आई थिंक वी हैव डन। તમે 6 માર્યો ને हाँ ऑफ कोर्स बताड़ू। છે રેકોર્ડિંગ છે મારું હું દેખાડું છું કેટલું લાંબુ 6 માર્યું કાલી ના એ બી सर ये तो किया है हमने। इस है ना, इसमें बोल जाओ, ये हो गया ना अपना एक्स्ट्रा। मैं खाली चेक कर रहा हूँ हमारे मॉडल से भी, एक सेकंड खाली आओ, मॉडल से भी सब सम्स हो गया ना, ये भी हो गया। जो मॉडल के मुझे सब सम्स कवर करनी है, ये तो छोटा सा सम, इसको इग्नोर करो, बाद में देखेंगे। हिडन गुडविल वाला भी कर लिया, ये ऑफ कोर्स कर लिया क्योंकि कलरिंग किया हुआ है। ફાઇનલ નો ये भी कर लिया, वो कैपिटल एडजस्टमेंट वाला था ना, याद है कल कैपिटल एडजस्टमेंट किया था। ये रेशियोज कैलकुलेशन कैसे करना, उसके लिए मैं एक बार सब चैप्टर्स हो जाता है एडमिशन टाइम में देख के, तो रेशियोज के हम लोग थोड़े छोटे छोटे सम्स कर लेंगे। હવે રિટર્ન नहीं वो खाली प्रैक्टिस में, एडमिशन खत्म हो गया ऑलमोस्ट, कुछ बाकी नहीं है। બધા यस यस, ये મારી ભૂખ જ નથી પડતી। ये भी हो गया अपना। ये भी आज हमने किया ना, सी मतलब ऑलमोस्ट आप देख रहे हो कि मॉडल के सब सम्स हो रहे हैं अपने। ये भी हमने कर दिया मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन वाला। एक छोटा सा सम है जो ऑफकोर्स आपके बुक में नहीं है क्योंकि आपको शर्म आता था, अरे क्योंकि इतना 2 ही पार्टनर है और शाम का एडमिशन हो रहा है, इसमें मैं ज़रा भी हेल्प नहीं कर रहा हूँ गाइस। ये इतना ही सम है। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर इज 10.80 10 हाँ सर फोटो भेज दो ना ग्रुप में। आप बहुत स्क्रीनशॉट ले पाओगे? नहीं ब्लर दिखाई दे रहा अच्छा है ब्लर ब्लर हो रहा है, एक बार इसका ऐसे फोटो ले लो। नीचे वाला एडजस्टमेंट नहीं दिख रहा। हाँ मैं पहले इतना फोटो ले लो, સર આ નોર્મલ સમજે नॉर्मल नॉर्मल। अबे हो गया, चैप्टर खत्म हो गया। 10.80 चलो, मैं इसके जर्नल एंट्री करवानी। जर्नल एंट्रीज नहीं, हम लोग पूरा वही करते हैं, लेजर बनाते हैं। चलो करें स्टार्ट। फोटो लेवा दो, फोटो लेवा दो। हाँ भेज दो। डाला उसने, लिया है, भेजिए। एक प्रैक्टिस सम, चलो मिथिल स्टार्ट कीजिए। 10.80 मॉड्यूल का है, जो सम रह गया वो भी प्रैक्टिस करो तो अपना क्या फुल कवरेज हो जाए, 100% कवरेज हो जाए। आपको एडमिशन रिटायरमेंट डेथ करेंगे तभी आपको समझेगा ही नहीं, आपको समझेगा नहीं, मतलब आपको एडमिशन रिटायरमेंट डेथ को अलग अलग लेना ही नहीं है। नॉर्मल सम इसमें शाम को एडमिट कर रहे हैं। अभी गुडविल आप प्लीज खुद निकालिए, गुडविल टेबल में भी कैश की एंट्री है या सी को डेबिट करेंगे वो आपको खुद ही बताना है। सी मतलब शाम को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे दिया है, रिवैल्यूएशन के ऊपर भी बातचीत हो गई है, और 4th एडजस्टमेंट में रिवैल्यूएशन मतलब आपका 2 लेक्चर में हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर भी खत्म कर दिया है, और उसके लिए बी वाला यूनिट मतलब वो गुडविल वाला यूनिट कर लिया हमने। બોલ नेक्स्ट वीक का टाइम टेबल आएगा, तब तक तो मुझे मालूम भी पड़ जाएगा कि आपका सिलेबस कितना हो जाएगा। હજુ તો કાલે પણ कल हम रिटायरमेंट कर रहे होगे, कल सुबह 7 बजे लेक्चर है ना, कल कौन सा थर्सडे है ना, હા થર્સડે तो लोग को ફ્રાઈડે ના મળે फ्राइडे को भी तो लोग को जैसे ही सीए फाउंडेशन हो जाता है, फिर इंटर के बाद सीए फाउंडेशन के बाद तुम लोग को सितंबर में नेक्स्ट अगर ये क्लियर हो जाता है तो नेक्स्ट सितंबर में इंटर आता है, फिर तुम लोग को वो करना पड़ता है। एक तो कोर्स होता है, पास होने के बाद आर्टिकलशिप स्टार्ट होती है, बट आपको वो क्या है 15 डेज का आपको कोर्स रहता है, वो कंपलसरी रहता है, આઈટી आईटी का कंपलसरी रहता है। हाँ हमारा 4th एंट्री इट वाज फाउंड दैट देयर वाज अ लायबिलिटी फॉर 1500, तो वो ट्रेड रिसीवेबल में प्लस होगा ना। नहीं अलग से भी दिखाओ ना, अलग से दिखाओ ना, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी फॉर गुड्स, नई लायबिलिटी क्रिएट कर दो। ट्रेड और रिवैल्यूएशन क्रेडिट नहीं बुरा हुआ ना, दिस वाज फाउंड एज लायबिलिटी फॉर गुड्स नॉट रिकॉर्डेड, इट वाज फाउंड दैट देयर वाज अ लायबिलिटी फॉर दिस बट नॉट रिकॉर्डेड। तो लायबिलिटी रिकॉर्ड करोगे तो बुरा हो जाएगा ना, रिवैल्यूएशन का डेबिट और लायबिलिटी 2 इफेक्ट है ना, एक डेबिट है तो एक क्रेडिट होगा ना, ये ऐसा आएगा रिवैल्यूएशन क्रेडिट ही होगा ना, रिवैल्यूएशन क्रेडिट। क्यों क्रेडिट? अरे जर्नल एंट्री कोई भी चीज बुक्स में रिकॉर्ड नहीं तो 2 इफेक्ट देंगे ना। हाँ इट वाज फाउंड दैट देयर वाज अ लायबिलिटी फॉर गुड्स रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड, तो क्या होगा इसका? तो एक असेट में आ रहा है, असेट में थोड़ी आ रहा है, देयर वाज अ लायबिलिटी फॉर गुड्स रिसीव्ड, लायबिलिटी मतलब रिसीव तो हमको मिला ना 1500 भाई रुपया।
इट वाज फाउंड एज लायबिलिटी फॉर 1500 फॉर गुड्स रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड ना, द लायबिलिटी फॉर रिकॉर्ड मतलब इसका मतलब क्या गाइस, उसको लग रहा है ये एसेट है, अरे लायबिलिटी लिखा है ना, लायबिलिटी वाज नॉट रिकॉर्डेड। सर मारी बात समझा दो, लायबिलिटी फॉर 1500 फॉर गुड्स रिसीव्ड। ए हाँ सॉरी। और सुनो दूसरी चीज, गुड्स रिसीव है वो मैं कल भी बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक में तो एंट्री हो ही जाती है बिकॉज पियून फिजिकली काउंट करता है। लायबिलिटी फॉर गुड्स मतलब गुड्स खरीदे तो पैसे देने बाकी है ना, वो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं हुई है, समझिए? हाँ क्लियर क्लियर। अरे गुड्स रिसीव में थोड़ी अच्छा ओके ओके, लायबिलिटी लिखा भी है ना इसके लिए आपके लिए वहां पे। हाँ लास्ट समझे क्या तुम लोग मतलब ऐसा हिंट कितना इनडायरेक्टली तो पूछ ही लेते हो ना। मतलब तुम लोग को 12:30 बजे ही जाना है, तुम लोग का टाइम टेबल एक बार चेक करो तो कितने बजे तक का टाइम दिया गया है? 1:30 10:32 to नहीं 10:32 to चलो मैं मानता हूँ कि मेरे को भाईंदर जाने से मैं 1:15 तक छोड़ सकता हूँ, 1:15 इज फाइन। 1:15 ही था, क्या नहीं था, 1:15 था। तुम लोग रिकॉर्डिंग देख लो, 1:15 और 1:20 के बीच में छूटे थे तुम लोग। और मेरे को यश सर ने अभी बोला कि आते समय कि 10 मिनट सर इनको ज्यादा एक्स्ट्रा किया तो 10 मिनट लेट पढ़ाना। तो ऐसे भी हम लोग तो मैं तो उनको बोला सर हम लोग का तो 10 मिनट लेट ही चालू होता है, ऐसा मैंने बोला उनको, आपने सुना होगा। हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग चालू किया था 10:40 को। सर एस अकाउंट टू आर अकाउंट टू एम अकाउंट मतलब वही भी मतलब पे मतलब हो गया हमारा पे ही है, इसमें गुडविल ब्रॉट इन कैश है। अरे लिखा तो है, मैंने कभी भी बोला था ही इज टू पे मतलब ही विल पे यार, वो पास्ट टेंस में मत जाओ। इतना कैपिटल गुडविल कितने का बनेगा 1/5 है, मतलब 50,000 का गुडविल टेबल बनेगा आपका। और ऑफ कोर्स मैंने बता ही दिया इसमें कैश ही होता है यार, जब भी आपके क्रॉस में पे मतलब कैसे यार, अरे ही हैज पेड और ही विल पे, उससे वो इतना इंग्लिश अच्छा रखने का जरूरत नहीं है। पे ब्रिंग खत्म सर। ऑफ कोर्स हाँ, एस अकाउंट टू आर अकाउंट टू एम अकाउंट, कैश अकाउंट टू नहीं एस अकाउंट अरे लिखा है ना ही विल ब्रिंग इन कैश लिखा है ना। अरे वो लोग का सोल्यूशन मत देखना, वो लोग कैपिटल और इसकी एंट्री साथ साथ में करते हैं, वो लोग का सोल्यूशन मत देखना। ही विल पे ने यश, अरे गुडविल नु कहूं छु। हाँ तो गुडविल में क्या है, कैश है ना, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। श्याम अकाउंट डेबिट नहीं होगा। अगर तू सोल्यूशन देख के बोल रहा है, अगर किसी के हाथ में सोल्यूशन है, वो लोग ने वो श्याम इधर कट हो रहा है तो बैंक की प्लीज वो लोग का सोल्यूशन मत देखो। ही विल ब्रिंग इन कैश है यश, तो इसमें गुडविल टेबल जब आप एंट्री करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम और टू मोहन। आप लोगों ने भी राम बैंक को डेबिट किया ना गाइस यहाँ पे। હા ઓલું કેશ અને એના નામ આવે ને તો એમાં બહુ કન્ફ્યુઝન થાય, તો એ કેવી રીતે ક્લિયર લખ્યું તો છે ભાઈ ક્વેશ્ચન માં, જો તો ही इज टू पे લખ્યું છે पे ને, मतलब क्या, पे कैसे करेगा मुझे बता दो। વર્ષે कैश થી વર્ષે तो हो गया ना, लिखा है ना एंड तो पे मतलब कैश, सिंपल। और सिंपल है, जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड करते हो, मैंने हिंट दे दिया है, जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालते हो तो बैंक या कैश वाली एंट्री होती है। અને નોર્મલ જે એનું નામ લખવાનું હોય તો એની જનરલ एंट्री કેવી રીતે આવશે? वहाँ पे लिखा होगा गुडविल ऑफ द फर्म ही दे दिया होगा, वहाँ पे डायरेक्टली गुडविल ऑफ द फर्म दिया रहेगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे नहीं, सीधा ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो करोगे। देखो वही रियलाइज करो, लिखा भी ना पे ब्रिंग ये सब वर्ड है तो इट्स ब्रॉट इन कैश। आप जितने भी सम अभी एडमिशन के आपने किए 12-13 सम, एक बार आप क्रॉस घर पे जाके चेक करना गुडविल टेबल में, ये छोटी सी मिस्टेक में आपका 1 या 2 मार्क चला जाएगा और वो नहीं जाना चाहिए। हाँ मतलब नेक्स्ट वीक से एटलीस्ट स्टार्ट कर दे, बिकॉज काफ़ी हो चुका है। हाँ अभी तो नहीं, अभी ऑफकोर्स अभी तो, लेकिन डेप्रिएशन से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, फिर आपका ये भी हो गया क्या बिल्स एक्सचेंज हो गया, 3 चैप्टर हो गए। चौथा पार्टनरशिप में भी गुडविल का भी एक अलग से कॉन्सेप्ट हो गया है, खाली एडमिशन का भी कॉन्सेप्ट हो गया है। लायबिलिटी में हाँ लायबिलिटी फॉर गुड्स ना। और देखो कोई भी चीज़ के डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट दे रहे हो, तो अगर रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिया तो लायबिलिटीज और क्रेडिट इफेक्ट, सो ऑल्टरनेटली अकाउंट्स ऐसे ही चलता है, डेबिट इफेक्ट है क्रेडिट इफेक्ट, तभी अकाउंट्स आपका टैली होगा। लायबिलिटी फॉर गुड्स सर डाउटफुल डेट એટલે आरडीडी ना, डाउटफुल डेट्स मतलब आरडीडी, यस। तो आरडीडी का यहाँ पे आपको फिगर दिखाना पड़ेगा। ट्रेड रिसीवेबल्स का आउटर कॉलम का फिगर 9,500 है, तो 500 रुपये का आरडीडी हो जाएगा और आरडीडी को दिखाना पड़ेगा टू आरडीडी।
हाँ आरडी वाला एडजस्टमेंट दिखाओ, उसको डायरेक्टली मत लिखो क्योंकि वो आरडी का अलग अकाउंट है आपका इसके लिए। તમે 6 क्या मान इन्वेंट्रीज स्लैश एक तो एनएल में एनएल तो वो ठीक है यार। एनएल मतलब लॉस्ट कंफर्म पानी लेने गई थी? खाने के लिए गए। अरे भाई मतलब खाने वाला ब्रेक था ही नहीं, 5 मिनट का ब्रेक था। आपने कर सकते हैं। नहीं वो आपने बोला और आप ही लेके चले गए, ये लोग का सम हो गया पूरा, मतलब ऑलमोस्ट होने आया है। पर आप ठंडा पानी पी रहे हो अगर आप बीमार हो। हाँ सर, दूसरा वाला पानी का अरे सादा पानी ले लो ना। सादा पानी चलो कर लो, आप भी कर लो एक Sir, फोटो सेंड। 1200, 800 revaluation 2000. हाँ 1200 800 और बैलेंस शीट डाले शायद 98 500। 1200 800 वो रिवैल्यूएशन का लॉस बोल रहा है, लॉस के प्रॉफिट प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का 2000 का आ रहा है ना प्रॉफिट, उसको होल्ड रेशियो में डिवाइड करोगे। तो लाइबिलिटी है। लायबिलिटी फॉर गुड्स, हाँ तो उसके लिए आप रिवैल्यूएशन में एक तो लायबिलिटी आपको क्रिएट करनी है राइट, तो जब भी आप लायबिलिटी क्रिएट करते हो तो बुरा हो जाता है, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, ये ऐसा। ये लोग ने इधर नहीं लिखा, इसको इसमें ऐड कर दिया है, आप नहीं ऐसे भी लिख सकते हो लायबिलिटी फॉर हाँ गुड्स, या फिर आपको चाहिए तो ट्रेड पेबल्स लिख के ट्रेड पेबल्स में भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि आप गुड्स तो क्रेडिटर से ही खरीदते हो और क्रेडिटर मतलब ट्रेड पेबल्स, आप ट्रेड पेबल्स में भी उसको बढ़ा सकते हो। वो ज़्यादा अच्छा ही रहेगा कि ट्रेड पेबल्स में आप डाल दोगे तो भी चलेगा, टू ट्रेड पेबल्स। तो ट्रेड पेबल्स की लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं की, उसको रिकॉर्ड करेंगे Sir, 98 500. तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में और लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स में बढ़ जाएगा। हाँ 98 500। इसके बाद ब्रेक सर। अबे आप तो ब्रेक में ही हो, जब से आए हो तब से ब्रेक में है ना ये। Sir, lecture खत्म. हाँ एडमिशन ऑफ पार्टनर खत्म, एक स्टेप आगे। सीधा अटैक ही कर दिया। युवा ने बुक्स अच्छा नोटबुक्स बताओ चाचा 200 पेजेस, हां अजीब बात है बड़ा वेज जोश है। गाइस रिवैल्यूएशन क्वेश्चन एग्जाम में अगर जर्नल एंट्री पूछे गए तो गाइस याद रखना एडमिशन में जर्नल एंट्री हमेशा ऑन द डेट ऑफ एडमिशन होती है, ऑल द जर्नल एंट्रीज विल बी ऑन सेम डेट जब भी एडमिशन हुआ है। वही ट्रेड पेबल्स या आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी जो भी आप ट्रेड पेबल्स में ऐड भी कर सकते हो। देयर इज अ लायबिलिटी फॉर गुड्स रिसीव्ड नॉट रिकॉर्डेड, लायबिलिटी वाज नॉट रिकॉर्डेड तो बुरा हो गया रिवैल्यूएशन के डेबिट में और आपके लायबिलिटी में ऐड हो गया। अभी बाद में डिस्कस करेंगे वो सब, बाद में अभी हम पढ़ाई करें। इसकी बहन अच्छी थी, कितना डाउट पढ़ाई के रिलेटेड बात थी, इधर आके डाउट पूछती थी, कितना डाउट। और ये बहन क्या बोलने का, चली गई चालू लेक्चर में, ब्रेक में चले गए। क्या खाया? मेहरबान में केक खाया। क्यों खाऊंगी केक? मेहरबान से अभी किधर है? मेहरबान सर आप कितने साल से? किधर इधर मेरा? वो तो उसके पफ और वो सब जो सस्ता मिलता है वो बहुत अच्छा होता है इसका। अरे आप यहाँ से निकलोगे ना सर, अभी का मौसम तो उधर से लेफ्ट पे जाने का। लेफ्ट में जाना है? अच्छा यूजुअली राइट में स्टेशन में जाए, लेफ्ट में जाके तुरंत लेफ्ट में ही है। उसके पफ और वो सब खाया क्या? वो अच्छा आता है ना, 20-20 रुपए का अच्छा है वो। मेयो पफ भी अच्छा आता है। कोरियन चीज बन कितना अच्छा लगता है। क्या है? कोरियन चीज बन। वेज है ना? हाँ वेज बन है। कोरियन चीज बन। चलो आज उधर ही खाने गए। तू उधर गई थी? सर देखो ढूंढ रहे थे। हम लोग लगा कि तू और तेरे को कुछ होना गया हो, तू बेहोश ना हो गई हो। Sir, lecture कितने बजे खत्म? यस क्या अबे करे इधर क्लिक कर देना। हो गया टैली 98 500 ये अमाउंट आया आपको डन। सो गाइस गुडविल में प्लीज मिस्टेक मत करना, अगर पे लिखा है तो उसका मतलब क्या है? कैश। Cash account. बाद में सवाई की बात करें। नहीं सवाई के बाद सर आप टीवी पे ही आए हर- आप ऐसा कर रहे थे। बहुत सारे मैच में इतना कोहली भी नहीं आया। बहुत हुआ है।
चलो अभी हम लोग पढ़ाई करें। स्नेहा मैं पढ़ाऊँ? थैंक्स। रोहित बोलते तो समझ सकता है। हाँ रोहित बोलते तो समझ, कोहली तो टिकता है। ओके चलो तो गाइस आज का हमने जो लेक्चर स्टार्ट किया हिडन गुडविल से स्टार्ट किया। हमने हिडन गुडविल के बाद मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन भी समझ लिया कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन क्या होता है। जब भी वो लोग बोलते हैं कि वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी ऑल्टर्ड देन हम लोग मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। आई होप आप लोगों को इसके जितने भी सम्स हमने सब कर लिए हैं। अभी ना एक छोटू सा सम इन लोग ने इधर बीच में छोड़ दिया है। क्यों ऐसा आवाज आ रहा है? ओके ये रेशियोज तो मैं आपको बता दूंगा। ये सम भी हो गया हमारा, एट भी हो गया। जस्ट मिनट मैं कहीं चेक करोगे आपके अनसॉल्व में कुछ रहना गया हो। ये अनसॉल्व में पहला वाला सम भी हमने कर लिया था जिसमें ये वाला सम हमने किया है क्या देखो तो। अच्छा हाँ किया था, वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड कैश आर नॉट टू बी ऑल्टर्ड ना, ये भी हमने कर दिया। और ये सबसे पहला सम किया था वो मालूम है कल गोपाल गोविंद का वो गुडविल वाला इंक्लूड्स इंश्योरेंस क्लेम, ये भी कर लिया राइट। मतलब बेसिकली हमने एडमिशन के सभी सम्स कर दिए। अब मेरे को सिर्फ ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए आपसे, मैं ऑफकोर्स रिटायरमेंट आज स्टार्ट तो नहीं करने वाला हूँ, बट एडमिशन क्लियर है। आपको गुडविल सब लोग को आ जाएगा। गाइस आप खाली एक ही मिस्टेक कर रहे हो जो मैंने अब तक देखा है कि आप गुडविल को रिकग्नाइज कर नहीं कर पा रहे हो कि डेबिट करना है कि कैश है। बट मैंने आपको हिंट दिया है कि जब भी आप वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ें कर रहे हो ना कि वो इतना शेयर के लिए वो इतना लाने वाला है। अरे लाने वाला है मतलब लाने वाला ही है वो, मतलब आप ऐसा मत समझिए कि वो लाने वाला है तो मैं सी को डेबिट करूँ, ऐसा है। लाने वाला है मतलब वो पे है। हम लोग क्या एडमिशन आते हैं उसके वो शाम को हम लोग एडमिशन की एंट्री नहीं करते। ये एडमिशन का हमें फोकस है, फिर हम 2-3 महीने का ये सब एडजस्टमेंट्स करते होगे या बाद में करते होगे। तो ही हैज टू पे मतलब ही विल पे, समझा? ही विल पे मतलब ही विल पे ऑन दैट डे ओनली। तो शाम को यार के पे करेगा, ऐसा मत बोलो ही शैल पे दिस मच फॉर दिस मच ऑफ गुडविल। मतलब पे मतलब कैश, ब्रिंग भी मतलब कैश। जहाँ पे भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर रहे हो ना तो वो एक ही चीज मैंने देखा कि आप कंफ्यूज हो रहे हो ज्यादा करके। हाँ तो गुडविल ऑफ द फर्म ही है। आपने रियलाइज किया था कि आपको बोल देते कि गुडविल ऑफ द फर्म इज दिस मच, तो बेसिकली इज नॉट एबल टू ब्रिंग इन कैश। अगर वो कैश में ला रहा है तो दे विल स्पेसिफाई, अदरवाइज इट इज नॉट ब्रॉट इन कैश। खाली वो इसमें आपके मार्क्स मत जाने देना अगर इतना इजी कर दिया। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन हिडन गुडविल भी समझ गया है, बस मैं ज्यादा भी रिटायरमेंट ही हमें हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है। इसका खाली एक दो चीज मेरे को पेपर्स के सम बताने हैं, फटाफट डिस्कस करते हैं। एक सम कर लो देन मैं आपको जाने दूंगा। जितना आप स्पीड बनाओगे वो लोग जाते जाएंगे। हाँ तो अभी एक नहीं बचा है। श्रुति की कौन सी घड़ी है मालूम नहीं, कौन सा वॉच आप यूज कर रहे हो? सर ब्लैक स्क्रीन देखा। हाँ वो करो चौहान। मिथिल तेरा भी हो गया ना? हाँ सर। ओके हाँ सर हो गया। ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एग्जाम में तो और ब्लैक पेन है, ब्लैक बॉल पेन यूज करना है। ओके गाइस अभी समझो आप लोग थोड़ा सा जल्दी पैदा होते। अगर आप जल्दी पैदा हुए होते फॉर एग्जांपल तो हमने हाँ फाउंडेशन में आपने एग्जाम दी होती और आपने अभी समझो यही चीज आपके पास ये अभी एक पेपर आया था, रिसेंट पेपर है। कौन सा पेपर है? एकदम रिसेंट पेपर। जिसने फोटो खींचा है उसने ऐसा मोबाइल भी रखा है, ऐसा फोटो खींचा है CPF। तो ऑफकोर्स आप आते हैं ऐसे चैप्टर में आते हैं और आपको लगता है कि सर ने मुझे एडमिशन बढ़ा दिया, चलो लेट्स ट्राई एक एडमिशन वाला सम। अगर आप ऐसे करते हैं तो देखिए आपको कैसा क्वेश्चन, पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको लगे कि भाई कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद कितना इजी हो जाता है। सर कौन से ईयर का? लेटेस्ट जो पेपर गया। ये वाला सम रीड करते हैं, दिख रहा है? और ये इसका वेटेज है 12 के लिए आया था। एक बार रीड करता हूँ मैं गाइस, फटाफट देखते हैं, रीड करते हैं। अनु एंड मनु आर पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। अच्छी खासी उनकी बैलेंस शीट दी है, कैश एंड बैंक अकाउंट भी दिया है, थैंक यू सो मच। कैपिटल अकाउंट दिया है, थैंक यू सो मच। दे डिसाइड टू एडमिट रानू विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। रानू विल बी पेड 1/5 शेयर एंड न्यू रेशियो भी दे दिया है। वो कैपिटल के लिए कितना पैसा लेके आ रही है वो भी दे दिया है। तो आई थिंक ये दोनों में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म इज डिवाइडेड 2 years परचेज ऑफ एवरेज वॉट ऑफ पास्ट 3 years एंड शी विल ब्रिंग इन कैश। अगर आप 1 साल पहले पैदा होता तो आपको मुंह पे खोल के बोल देता ब्रिंग इन कैश, मतलब टेबल बनेगा तो हम कैश पे डेबिट करेंगे। इसमें इसी था। द पास्ट 3 साल के आपको प्रॉफिट्स दे दिए। ध्यान देना इधर स्टूडेंट्स ने एक मिस्टेक कर दी थी। प्रॉफिट नॉर्मल निकालोगे कि वेटेड? वेटेड। क्यों वेटेड?
यस, सो यहाँ पे इंक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, राइट। तो इसमें अगर गुडविल कैलकुलेशन करना होता, समझो इसमें नीचे कोई मिस्टेक नहीं है, इट वाज आल्सो एग्रीड दैट द पार्टनर्स विल नॉट विथड्रॉ देयर शेयर ऑफ गुडविल, नॉट द गुडविल विल अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अरे सर वही तो कर रहे हैं, गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपीयर होने ही नहीं वाला है। एसेट्स और लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन के ऊपर चर्चा की गई है। सिंपल सम 12 मार्क। आप बताओ, ये अभी का रिसेंट पेपर, हमने इतना सब किया, खाली आप यहाँ पे लोग क्या मिस्टेक करके आए थे कि आपको ध्यान बार रहता, आप फटाफट करने जाते। इट इज प्रॉफिट्स आर शोइंग इंक्रीजिंग ट्रेंड, सो यू हैव टू फाइंड वेटेड एवरेज। फटाफट बस ये सम करेंगे, ये सम जैसे ही आपका हो जाएगा आपको मैं घर जाने दूंगा। तो भाई आपने पढ़ाई कर, मैंने आपको पढ़ाया ना, थैंक्स। नहीं 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 नहीं, मतलब आप लोगों को तो मैंने ऐसा बोला कि चलो ठीक है, बच्चे हैं थक जाते हैं तो थोड़ा सा जल्दी करेंगे और फास्ट भी हो रहा है, बट आप लोग तो ऐसा थोड़ा सा आपको लिबर्टी दिया तो आप तो भाई सितंबर 25 का ये कौन से एग्जाम का है, रुक जाओ, कौन सा ये एग्जाम का है, जस्ट मिनट कौन सा एग्जाम का था मैं देखता हूँ। ये था जून 24 था, जून 24। फटाफट स्क्रीन आपको पहले इतने का फोटो लीजिए ना, ले पाओगे क्या? सर ब्लर आ रहा है थोड़ा, मैं कैसे इसको शेयर करूँ आपके साथ? रुक जाओ, मैं इसको ना एयरड्रॉप, हाँ किसी के पास आईफोन नहीं, मैं एयरड्रॉप करके ग्रुप में डाल देता हूँ। हाँ डाल दो ग्रुप पे, एक मिनट। चलो तब तक आप रूलिंग करो ना 3 पार्टनर्स का। देखो डेडिकेशन देखो, सब लोग आ रहे हैं, फटाफट करिए। गुडविल कैलकुलेशन कीजिए बाय वेटेड एवरेज मेथड, जो कि इंक्रीजिंग ट्रेंड है। याद है ना वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं? कितने पफ्स खाए आपने? एक ही खाया बस? कितने खाते हैं? भूख लगा था तो क्या, मैं समझा नहीं आपको, क्या आपने बता दिया फटाफट। अच्छा ज़्यादा खाओगे तो? अच्छा आपको वैसे थ्रोट इन्फेक्शन ऐसा है कि आप कितनी भी दवाई लो ना, 3-4 दिन के बाद ही जाता है। बहुत ख़राब है वो, सबसे मेरे को लगता है उससे वर्स्ट चीज़ नहीं है। अगर आपको रियलाइज जनरल एक बार आपको सुबह लगेगा ना, गया बोला भाई अभी मेरे 5 दिन एकदम खराब जाएंगे, क्योंकि पानी पीते समय भी जो इरिटेशन होता है ना, वर्स्ट है वो। आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स अब तक का खाली एक ही लेक्चर नहीं आया, बाकी सब लेक्चर्स के आगे, राइट? क्या लेक्चर होते मैंने कीधું? 27 मार्च નું નથી, એના પછીના બધા આવી ગયા છે। मैंने गाइस एक बार हो जाता है तो शाम को कभी ग्रुप में अब तक के जो रिकॉर्डिंग्स आ गए ना उसको अपडेट करो ना, जो भी आ गए ना आपको अब तक के चैप्टर्स के, आपने आई थिंक मेरे को बीच तक के तो भेजे है, तो मैं उनसे बात कर सकूँ कौन सा पेंडिंग है। कितना आ रहा है गुडविल इज पॉइंट में आ रहा है क्या? पॉइंट में यस, कितना आ रहा है? 2 years परचेज है ना? 2,21,667 ठीक है, चलेगा। 2,21,667 चलेगा, पॉइंट में आएगा तो राउंड ऑफ कर, बस इसके लिए एग्जाम में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। पॉइंट में आएगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेबल गुडविल टेबल फिर इसका बना दो, और लिखा है ब्रॉट इन कैश है। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो भी आपको दे दिया है। ओल्ड रेशियो आपको दिया है 5:3, न्यू रेशियो दिया आपको 5:3:2। चलेगा चलेगा, राउंड ऑफ कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एग्जाम में यही आपको इरिटेट करता है, पॉइंट में क्यों आ रहा है यार, बट क्या करें, आ सकता है पॉइंट में। कैलकुलेटर भी आपको दिया था, आपको पॉइंट में पूछे थे, उनका गुना तो नहीं है। 12th में पूछते पॉइंट में तो आई अंडरस्टैंड कि भाई कैलकुलेटर नहीं है।
पता जून 24 बोला ना। सर गुडविल का अमाउंट 43 मतलब कैश का हाँ ये लोग ने जो सोल्यूशन दिया था ना सीए वालों ने, इसके में वालों ने सिंपल एवरेज निकाला था, बट हम लोग वेटेड ही निकाले थे। इससे वो लोग का गुडविल का आंसर 1,05,000 आ रहा था। सॉरी, गुडविल का अगर आप नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट से करते ना तो 2,10,000 आता, बट हमने वेटेड एवरेज से निकाला बिकॉज वी नो कि इट इज़ एन इंक्रीजिंग ट्रेंड, सो वी विल अप्लाई वेज। बट वो लोग ने सोल्यूशन में सिंपल एवरेज से दे दिया, उसमें पॉइंट में नहीं आ रहा था, बट हमारा राइट है। मैं पॉइंट ना पहला रो ले तो चाल से एक रुपये का डिफरेंस है चाल से, बट बैलेंस शीट और सब टैली होगा। वो लोग ने एग्जाम में इसका गुडविल को वेटेड एवरेज प्रॉफिट से नहीं निकाला है, नॉर्मल से निकाला है, बट इट्स अपना राइट है। तो प्लीज सोल्यूशन होगा तो वो लोग ने एक्चुअली ऐसा नहीं देना चाहिए। वो लोग खुद बोलते हैं कि इफ देयर इज अ ट्रेंड अप्लाई वेट, और खुद फिर सिंपल निकालते हैं। और कहाँ पे लिखा भी नहीं है कि आपको नॉर्मल से निकालना है, लिखा है क्या किधर? नहीं लिखा है। गुडविल की एंट्री क्या है आपकी? कैश अकाउंट डेबिट, ओके, बट कैश अकाउंट डेबिट कितना? 40 टू अनूप और 2 27,708 और उसका ऑनलाइन वाले समझा जितने भी है। सर बैलेंस शीट देखो। हाँ यहाँ यश, मिथिल, सूर्या आप कर रहे हो? सूर्या अगर आप घर पे हो तो यस सर। या करो, चलो फटाफट। आ रहा है ना कोई रिवैल्यूएशन ऑफ इजी लग रहा है ना? एग्जाम में जब आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो आईसीआई ने इसको एवरेज प्रॉफिट से कर दिया है, और अगर वो लोग खुद ही बोल रहे हैं कि ट्रेंड इंक्रीजिंग है तो वेट्स लगाने ही है, ठीक है? नहीं तो आपको गुडविल का आंसर बहुत ही इजी तरीके से आता, पॉइंट में भी नहीं आ रहा बस। चेक करते हैं क्या हो गया यश? नहीं, मेरे को लगा लेक्चर खत्म हो गया। नहीं, ये सम करने के बाद हो जाएगा। रिवैल्यूएशन किस पे आया? क्या रिवैल्यूएशन किसका हुआ? 22,400 का प्रॉफिट, 22,400 का प्रॉफिट। ₹1-2 का शायद से डिफरेंट आ जाएगा अगर आपने बराबर राउंड ऑफ नहीं किया होगा तो। कल ऑफ कोर्स, अच्छा गाइस, नेक्स्ट संडे डेप्रेशन का टेस्ट होगा, ओके? 30 टू मे बी 50 मार्क्स के बीच में रखेंगे, 30, 40, 50 जो भी है। क्या सर?